कैप्सूल एकेडमी पेश करता है इस्लामिक स्टॉक्स डॉट इन के साथ एथिकल फाइनेंस का आपका नया दरवाजा। यहाँ है कैप्सूल फ्लैशबैक, जहाँ हम आपकी स्टॉक मार्केट तालीम को हलाल इन्वेस्टिंग के साथ मजबूत बनाते हैं। आज के तेज रफ्तार फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलाल इन्वेस्टिंग आपके पैसे को वैल्यूज के साथ जोड़ता है, एथिकली, रिस्पॉन्सिबली और पावरफुल तरीके से। हमारे एक्सपर्ट्स के इंसाइट से आप सीखेंगे डॉक्टर फैसल जैदी, महबूब कुरैशी, डॉक्टर नईम शरीफ, शादाब भाई और नदीम अहमद, जहां नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलती है। 1 जून से 31 अगस्त तक का मौका। हमारे एक्सक्लूसिव कैप्सूल फ्लैशबैक सीरीज से जुड़िए। क्यूआर कोड स्कैन करें और आज ही रजिस्टर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि हम लोग तकरीबन पिछले 2 महीनों से जो कैप्सूल फ्लैशबैक का जो हमारा जो रिवीजन सेशंस चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने कैप्सूल एकेडमी के तकरीबन सभी स्ट्रेटजीज को हमने रिवीजन किया और उनको लगभग उन्हीं टीचर से हमने सुना और उसका रिवीजन हमने इस तकरीबन 2 महीने में कर लिया। उसके बाद कुछ टेक्निकल सेशंस भी हुए, कुछ चीजें हमने दूसरी भी सीखी जो कि एसएमसी के डॉक्टर साहब ने हमें बताए हैं। और जो लास्ट वीक हमने जो हमारा कैप्सूल खजाना डैशबोर्ड था उसके बारे में भी हमने सीखा है। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह कवर करते आए हैं। और आज जो हमारा सेशन हो रहा है, इस्लामिक स्टॉक का जो हमारा एप्लीकेशन है उसको टेक्निकली यानी उसको हम किस तरह कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं और वो कैसे हम यूज कर सकते हैं। जो हमारे ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर जो शरिया पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी, और दूसरी चीज जो टेक्निकल चीजों के लिए हम जो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस्लामिक स्टॉक का जो एप्लीकेशन है वो टेक्निकल चीजों के लिए जैसे स्क्रीनर्स हो गए, वो बहुत सारी चीजें मैं आज आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम आज इंशाल्लाह आपको पूरी तरीके से एक जर्नी लेकर मतलब सीखा बताएंगे जो इस्लामिक स्टॉक का हमारा एप्लीकेशन है उसके बारे में। एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको नजर आ रही तो आप बता दीजिए प्लीज। जी, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी आपको? जी जुनेद भाई हाँ, कंटिन्यू नजर आ करिए। रही है। जी, ये जो मैं है अभी टैब पे देख रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा मेनू के अंदर कुछ अलग दिखेगा। आपके जो मोबाइल में नजर आता है उससे थोड़ा सा अलग नजर आएगा। तो आप उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, क्योंकि बड़ी स्क्रीन में दिखाने के हिसाब से थोड़ा सा मैं टैब के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो जो साइड के आपको उल्टे हाथ तरफ के लेफ्ट साइड के जो मेनू नजर आएगा वो अपने मोबाइल पे आपको नीचे साइड नजर आता है। तो ये आपका इस्लामिक स्टॉक का एक डिजाइन मतलब ये है उसको होम पेज कहेंगे उसको। होम पेज पे आपको ऐसे तरीके से इस्लामिक स्टॉक का हमारा नजर आता है। वहां पर अभी आपको जो चीजें नजर आ रही है वो सबसे ऊपर आपको जो नजर आ रहा है वो तकवा सेटिंग है। उसके बाद हमारे एकेडमी के जितने भी वीडियोस वगैरह हम देखते हैं वो यहीं से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद जो आईपीओस की लिस्ट होती है वो सारी चीजें आपको यहाँ नजर आएगी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको जब इस्लामिक स्टॉक का जो एप्लीकेशन यूज करना होता है, सबसे पहले आपको लॉग इन करना होता है आपके जीमेल आईडी से। आप जब जीमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो ही ये सारी चीजें अपडेटेड आपको नजर आएंगी। अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे तो हो सकता है जो डेटा होता है वो आपको पुराना नजर आएगा या पिछली चीजें आपको नजर आएगी। अपडेटेड यानी नया जो डेटा अपडेट होते रहता है वो आपको नजर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मेनू नजर आ रहा है, आपके मोबाइल पे भी 3 डॉट्स वगैरह नजर आएंगे। वहां से आप आपका एक मेनू में जाके ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे जो नजर आ रहा है वहां पे साइन इन का ऑप्शन आपको नजर आएगा। जब आप नए सिरे से डाउनलोड करेंगे, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, या फिर एप्पल स्टोर से भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहां से डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आपको जीमेल से लॉगिन हो जाना होगा। जीमेल से जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपका नाम नजर आएगा। आप ये नजर आ रहा है यानी आपने लॉगिन कर लिया है। ये आपको नजर ऐसे आ जाए। जो फ्री वर्जन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो फ्री वर्जन ही आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस एप्लीकेशन में लगभग ऑलमोस्ट 80% चीजें आपको फ्री वर्जन में मिल जाएंगी। आपको पेड वर्जन इसमें जरूरत नहीं होगी। पेड वर्जन में क्या मिलता है वो भी आपको इंशाल्लाह एंड में बताता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको फ्री वर्जन में मिल जाएंगी जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे, आपको इस तरीके का उसका होम पेज नजर आएगा जहाँ पे आप ये सारी चीजें देख पाएंगे। जैसे ये जो लेफ्ट साइड पे मेरा आपको मेनू बार दिख रहा है वो आपको नीचे नजर आएगा, जहाँ पे स्क्रीनर्स होगा, एनालिटिक्स हो गया, होम हो गया, पोर्टफोलियो होगा, वॉच लिस्ट, ये सारी चीजें आपको है। तो सबसे पहले मैं नीचे से जाता हूँ। वॉच लिस्ट यानी अगर आप ये एप्लीकेशन में अपनी एक वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं
जो यहाँ पर आपको नजर आएगी, ये मेरा एक फ्रेश अकाउंट है जहाँ पे मैंने अभी तक कुछ क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ सबसे पहले हम कुछ जो स्टॉक्स हम वॉच करना चाह रहे हैं, देखना चाहते हैं, तो वो वहां पर हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रिएट वॉच लिस्ट करनी होगी। यहाँ पे एक वॉच लिस्ट 1 या जो भी आपको नाम रखना है वहां पे आप रीनेम करके नाम नया डाल सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे नाम डालेंगे माय वॉच लिस्ट, यहाँ डाल के आपने ऐसे अपडेट कर लिया। यहाँ पर आप जैसे डालेंगे, यहाँ पर सबसे नीचे आपको प्लस बटन नजर आ रहा है। प्लस बटन से आप आपके स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसा मैं कोई भी एक स्टॉक सर्च कर रहा हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे स्टॉक नेम जो भी उसका टिकर नेम होता है वो डालेंगे, तो आप जब डालते रहेंगे तो यहीं पर आपको ये चीजें जो नजर आ रही है, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, तो समझ में आ जाएगा कि जो आप सर्च करना चाह रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। जैसा मैं डीमार्ट सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे कंप्लाइंट है, तो जैसे ही क्लिक करूंगा वो मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप वॉच लिस्ट में अपने स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर 10 की लिमिट होती है फ्री वर्जन के इसके अंदर, और आप एक वॉच लिस्ट कीप कर सकते हैं। उसके अगला ऑप्शन आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो माने आपने जो स्टॉक्स परचेस कर लिए हैं उसका अगर आपको हिसाब किताब या कुछ चीजें आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। फ्री वर्जन में आप एक पोर्टफोलियो का डिफॉल्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसका पीएनएल वगैरह यहाँ पर सब दिखाएगा। तो वो भी मैं आपको एक क्रिएट डिफॉल्ट पोर्टफोलियो का नाम रहने देते हैं। और अगर यहाँ पर आपको उसी तरह जैसे वॉच लिस्ट में आपने एक शेयर ऐड किया था, उसी तरह यहाँ से आपको शेयर ऐड करना होगा। प्लस के बटन को क्लिक करके यहाँ पे आप शेयर का नाम डालेंगे, तो आपका शेयर का नाम, जैसे मैंने डीमार्ट डाला है तो आपका डीमार्ट का नाम आएगा। क्वांटिटी आपने कितनी की थी तो 10 डालते हैं। आपका प्राइस क्या था, तो एक अराउंड में एक टेंटेटिव उसका एक अमाउंट डालता हूँ, जैसे 4000 रुपीज। और उसका ट्रांजेक्शन डेट यानी कब मैंने परचेस किया था, तो मैं एक टेंटेटिव डेट उसका 10 तारीख का डालता हूँ। ओके किया, डन कर दिया। यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो के अंदर आपका जो स्टॉक का होल्डिंग होगा वो आपको इस तरीके से नजर आएगा। ये भी आप लगभग मेरे हिसाब से 10 या 12 कुछ डाल सकते हैं फ्री वर्जन में। वो जो भी होगा आप डालते डालते आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो मैनेज करना है। उसके बाद ये आपका होम पेज, ये होम पेज पे आपको तो मैं इंशाल्लाह आगे पूरा शो करता हूँ। उसके बाद आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के अंदर आपको सारे शेयर्स जो शरिया कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट है, अंडर रिव्यू है, जो इसके डाउटफुल है, म्यूट है, या फिर ऑल शेयर, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ पे आप सबसे पहले जो टैब देख रहे हैं कंप्लाइंट का, तो यहाँ पे लगभग आपको 1520 शेयर्स आपको नजर आ रहे हैं जो शरिया कंप्लाइंट है। ये आपको इस तरीके से आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको नजर आते जाएंगे। उसके बाद हो गया आपका नॉन कंप्लाइंट का टैब। जब आप नॉन कंप्लाइंट के टैब पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरीके से 2141 2141 स्टॉक्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो नॉन कंप्लाइंट है, उसकी लिस्ट आपको इस तरीके से पूरी नजर आ जाएगी। उसके बाद अगला आपका टैब है अंडर रिव्यू टैब। अंडर रिव्यू टैब यानी वो टैब है जहां पर आपको जो शेयर्स की अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उनकी जो एनुअल रिपोर्ट आई है, और उस एनुअल रिपोर्ट के तहत इस्लामिक स्टॉक की शरिया टीम, इस्लामिक स्टॉक की जो स्क्रीनर की टीम होती है, वो इस स्टॉक का अभी स्क्रीनिंग कर रही है, और उसका कुछ दिनों के अंदर वो शरिया कंप्लाइंट है, नॉन कंप्लाइंट है, वो आपको कुछ दिनों में इंशाल्लाह अपडेट होकर आ जाएगा। ये अंडर रिव्यू की टैब में आपको इस तरीके से जो शेयर्स अंडर रिव्यू अभी जा चुके हैं वो आपको नजर आएंगे। उसके बाद होते हैं डाउटफुल शेयर। डाउटफुल शेयर में आपको इस तरीके से आपको उस टैब में शेयर्स नजर आ जाएंगे। जो डाउटफुल की कैटेगरी में जा चुके हैं वो शेयर्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं। और एक होता है म्यूट टैब। म्यूट टैब वो टैब है जहां पर इस्लामिक स्टॉक की स्क्रीनिंग टीम को इसमें कुछ चीजें जो डाउटफुल मतलब लगी है, लेकिन उसके बारे में वो मुतमईन नहीं हुए, इसलिए वो वहां पर इसको म्यूट कर दिया है। तो वो इस टाइप के शेयर्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। बाकी सबसे लास्ट में एक टैब होता है ऑल शेयर्स, यानी पूरे शेयर्स का जो टोटल शेयर्स आपको जो यहाँ नजर आएंगे वो यहाँ पर इस तरीके से आप नजर आएंगे। जो सारे के सारे शेयर्स आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद होता है स्क्रीनर टैब। ये स्क्रीनर टैब के बारे में इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं डिटेल में जाता हूँ। यहाँ पर सारे स्क्रीनर्स जो कैप्सूल एकेडमी के डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं, जो हमारे कैप्सूल खजाना डैशबोर्ड में भी है, कैप्सूल मंजिल डैशबोर्ड में भी है, वो लगभग स्क्रीनर्स यहाँ पर मौजूद है। उसके बारे में भी इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम होम पेज पे आते हैं। होम पेज पे यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जो नजर आ रहा है वो यहाँ पर सेटिंग्स के यानी तकवा सेटिंग्स, उसके आपने जो तकवा सेटिंग होती है वो वहां पर आप जाकर तकवा की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यानी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है यानी इम्परमिसिबल इनकम
टू टोटल रेवेन्यू शुड बी 5%, ये आपका डिफॉल्ट सेटिंग है। इंटरेस्ट बेरिंग डेट टू टोटल एसेट शुड बी 33%, ये आपकी डिफॉल्ट सेटिंग है। लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो शुड बी 20%, ये आपका डिफॉल्ट सेटिंग है। यहाँ पर आप आपके तकवे के हिसाब से, यानी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इनपरमिसिबल इनकम 0 चाहिए, तो आप यहाँ पर 0 कर देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे, तो आपको उस तरीके के ही शेयर आपके यहाँ पर जो एनालिटिक्स में नजर आएंगे। ये सिर्फ आपको वही शेयर नजर आएंगे जो आपने तकवा सेटिंग के अंदर सेट किए हुए हैं, यानी 55 शेयर ही आपकी सेटिंग के हिसाब से अभी यहाँ पर आपको शरिया कंप्लायंट नजर आएंगे। फिर तकवा सेटिंग में आपको अगर दूसरी भी सेटिंग्स चेंज करनी होगी तो यहाँ पर आप उस हिसाब से आपके तकवे के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको रीसेट टू डिफॉल्ट करके सेव कर देता हूँ ताकि हम आगे की चीज देखें। अब यहाँ पर जो एकेडमी सेक्शन होगा, यहाँ पर आपको जो कैप्सूल एकेडमी में जितने भी वीडियोस वगैरह आपको डाले जा रहे हैं, या फिर जो हमारे इस्लामिक स्टॉक के जो टेलीग्राम ग्रुप में वो जो आपको कुछ चीजें बताई जाती है, जैसे आईपीओ के बारे में डिटेलिंग होगी, वो यहाँ पर आपको डिटेल वीडियोस के फॉर्म में आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आईपीओ सेक्शन हो गया। आईपीओ सेक्शन में जो करंटली कुछ दिनों में आने वाले जो आईपीओज है उसका शरिया स्क्रीनिंग के डिटेल्स यहाँ पे आपको नजर आते हैं। जैसा यहाँ पर 2 अलग अलग आपको टैब्स नजर आएंगे, एसएमई और मेन बोर्ड। अगर आपको सिर्फ एसएमई के जो आईपीओज देखना है तो आपको मेन बोर्ड पे अनटिक कर देना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ आपको एसएमई के रिलेटेड के आईपीओ नजर आएंगे जो आपको उसके स्टेटस शो कर रहा है। जैसे ये आपको स्टूडियो का एक जो आपको आईपीओ नजर आ रहा है स्टूडियो लिमिटेड का, वो नॉन शरिया है, वहां पर आपको स्टेटस आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो अगस्त 19 को ओपनिंग होगा और क्लोजिंग 21 अगस्त को होगा, उसकी लिस्टिंग 26 अगस्त को होगी। ये डिटेलिंग के साथ आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अगर मेन बोर्ड के आईपीओ देखना है तो आप एसएमई पे अनटिक कर दीजिए, आपको यहाँ पर मेन बोर्ड की जितने आईपीओज है वो नजर आ जाएंगे। जैसे आपको पटेल लिमिटेड का यहाँ पर नजर आ रहा है, दूसरे भी जो आपको दीगर आईपीओज नजर आ रहे हैं वो आपको इस तरीके से नजर आ जाएंगे। ये रेगुलरली आपको अपडेट, जैसे आईपीओ लिस्ट होता है उसके एक आध दिन के अंदर या फिर जब लिस्ट होने वाला होता है उसके 1-2 दिन के आसपास में आपको ये शरिया स्क्रीनिंग होकर आपको यहाँ पे इस टैब में आपको नजर आ जाएगी। सॉरी, फिर एक इंडाइसिस होता है, इंडाइसिस का जो ऑप्शन है आपको प्रीमियम वर्जन में मिलेगा। उसके बाद ये गोल्डन क्रॉसओवर, ये भी आपको प्रीमियम वर्जन में मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएगी। अभी आपको एक रिसेंटली एक नया अपडेट दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो पिक्चर आपको फ्लैश हो रही है, यानी अगर हमारे इस्लामिक स्टॉक के टेलीग्राम ग्रुप पर हो या फिर हमारे कैप्सूल एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर हो, अगर कुछ रिसेंट इवेंट आपको होने वाला होगा या हो रहा होगा तो वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको एक फ्लैश बैनर नजर आ रहा है, वहां पर आपको ये सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ पर आप 3 टैब से आप जो सेटिंग्स वगैरह जा सकते हैं। आपको यहाँ पर आपका जो लॉगिन ये दिख रहा है, वहां पर उसके आगे आपको 3 टैब्स नजर आएंगे। वहां पे आपको ये डिटेल्स, आपको आपके सेटिंग की डिटेल आपको मिलती है, जो आपको आपके सब्सक्रिप्शन डिटेल के बारे में बताया जाता है। फिर आपको यहाँ पर आपकी प्रोफाइल के बारे में आपको जो डिटेल है आपके यहाँ नजर आती है। फिर आपको ये कैटेगरीज का एक कॉलम आपको नजर आ रहा है, वो कैटेगरीज की कॉलम भी आपको मैं आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताता हूँ एक इसके होने के बाद। ये सारी चीजें आपको यहाँ 3 डॉट पर आपको तख्वा सेटिंग होगा, आगे ये भी आपको मिल जाएगी। ये रूल्स हो गया, यानी जो शरिया की स्क्रीनिंग के हमारे रूल्स, आपको जो अक्सर लोग पूछते हैं कि आप क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है जिसके थ्रू आप शरिया की स्क्रीनिंग करते हैं, क्या क्राइटेरिया है, तो वो आपको यहाँ पर जो हमारे 6 क्राइटेरियाज होंगे उसके बारे में डिटेल में आपको यहाँ बताया गया है। फिर यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, उसके ऊपर आपको ब्लॉग्स का नजर आ रहा है, यानी हमारे जो ब्लॉग्स होंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीजें जो आपके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में होता है, वो इस्लामिक स्टॉक के जो सवाल जवाब होंगे या फिर जो भी आपके क्वेरीज होंगे वो आपको यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। और जो रिसेंट आईपीओ जो आने वाले होते हैं उसके बारे में भी डिटेल में आपको कुछ चीजें बताई जा रही होगी, जो आपको यहाँ पर हमारे इस्लामिक स्टॉक के ब्लॉग सेक्शन में आपको सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। ये ब्लॉक सेक्शन का डिटेल हो गया। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे शरिया रूल्स हो गया, फिर जो अवेयरनेस के बारे में कुछ चीजें हो गई, फिर कैप्सूल एकेडमी की जो चीजें हो गई, जो डॉक्टर साहब आपको डाउनलोड करने के लिए बताते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे जो आपके यहाँ पर हो, इस्लामिक स्टॉक के शरिया स्क्रीन से रिलेटेड हो या किसी शरिया रिलेटेड हो, वहां पर आप यहाँ पर उसके सवाल जवाब जा
अक्सर बोला जाता है कि आपको ब्लॉक सेक्शन को जाकर आप विजिट कीजिए, तो ये उसका ब्लॉक सेक्शन हो गया, जो आप इस्लामिक स्टॉक के एप्लीकेशन से यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं, जो आपको ब्लॉग नजर आए। उसके बाद जो आपकी सेटिंग होती है, सेटिंग के अंदर आपको कुछ चीजें होती है जो मैं आपको बता, नोटिफिकेशन सेक्शन एक होता है। जैसे अगर आपने कोई स्क्रीनर का सेटिंग ऑन रखा हुआ है तो यहाँ पर आपको शो होता है, जो अभी अभी मेरा नया रहने से नहीं दिख रहा है। बाकी आपको ये थीम है, थीम भी आपको जो चेंज करने का ऑप्शन प्रीमियम वर्जन में मिलेगा। बाकी एक ऑप्शन नया आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, कन्फर्म बिफोर रिमूविंग वॉच लिस्ट आइटम, यानी अगर आपके वॉच लिस्ट में कोई आइटम है जो आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा। बाकी कुछ सवाल जवाब का सेक्शन है, अबाउट अस यानी डिटेल, इस्लामिक स्टॉक की डिटेल के थोड़ी बहुत डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। शरिया टीम हो गया या फिर जो लोग हमारे शरिया टीम में है इस्लामिक स्टॉक के, उनके बारे में आपको डिटेल वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर बहुत चीजें जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, कुछ डिस्क्लेमर्स होते हैं और रिफंड पॉलिसी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। और एक अक्सर चीज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि इस्लामिक स्टॉक का एप्लीकेशन कभी काम नहीं करता है, तो लोगों को कहा जाता है कि क्लियर डाटा करें, इस्लामिक स्टॉक का एप्लीकेशन का डाटा क्लियर करें और वापस से उसको रिस्टार्ट करें। तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो सेटिंग के ऑप्शन में यहाँ पर आपको नजर आएगा। यहाँ पे आप जब 3 डॉट पे जाएंगे, 3 लाइंस पर, यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन आता है। जब आप क्लियर डाटा पे जाएंगे तो इस्लामिक स्टॉक का जो ये एप्लीकेशन में जो डाटा रहता है वो डाटा आपका क्लियर करेगा और अपडेट करेगा, ताकि आपका अगर कुछ इश्यू आते हैं, अब जो स्टॉक्स वगैरह कुछ शो नहीं हो रहे होते हैं या किस स्टॉक में कुछ इश्यूज बता रहा होता है, वो आपका डाटा अपडेट करके क्लियर कर देगा। वो मैं आपके सामने एक बार करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्लियर डेटा में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, आपका डाटाबेस क्लियर करना है क्या, तो यहाँ पे यस करेंगे और वापस यहाँ को रिस्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से आपका डाटाबेस वापस से डाउनलोड होके नए सिरे से आपको मिल जाएगा। ये आपका वापस से जो एप्लीकेशन हो गया, रीसेट हो गया समझ लीजिए आपके इसमें, और आपका अगर कुछ इश्यू होता है तो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बेसिक जो उसका सेटिंग्स वगैरह की बातें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जो यहाँ पर देख रहे हैं, इस होम पेज पर यहाँ पे आपको जो हलाल ऑल हलाल यानी जो शरिया के बारे में मैंने आपको बताया था एनालिटिक्स, वो यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ताकि आपको जो शरिया के जो हमारे स्टॉक्स है जो कंप्लाइंट नॉन कंप्लाइंट मिल जाए। बाकी वेबसाइट में जाना है तो ये है, और एक सिप कैलकुलेशन का यहाँ पर हमारे पास एक कैलकुलेटर रखा हुआ है, वो है। और जो क्राइटेरिया यानी आपको जो 6 क्राइटेरिया के बारे में बता रहा, तो आप यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सेटिंग भी आप यहीं से होम पेज से भी डायरेक्टली आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ एक टैब नजर आ रहा होगा जिसमें कंप्लाइंट स्टेटस अपडेट, यानी अभी रिसेंटली जो स्टेटस जो किसी शेयर्स के अभी रिसेंटली जो अपडेट हुए हैं, वो यहाँ पर आपको इस टैब में नजर आएंगे। जो आपको सबसे ऊपर मैं बता रहा हूँ वहां नजर आ रहे हैं कंप्लाइंट स्टेटस अपडेट, वो आपको यहाँ पर अपडेट शो करेगा कि रिसेंटली जिस स्टॉक का शरिया स्टेटस चेंज हुआ है या फिर रिसेंटली किसी स्टॉक को अंडर रिव्यू किया गया है, तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा। जहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 घंटे पहले ये जो स्टॉक है ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो यहाँ पर अपडेट हुआ है 11/8 को, यहाँ पर उसका शेयर स्टेटस को अपडेट किया गया है। इसी तरीके से आपको जो रिसेंटली 2-3 दिन 4 दिन के अंदर जितने स्टॉक्स अपडेट हुए हैं, तो उसकी लिस्ट यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। उसके बाद का टैब जो इसके बाद का जो मेनू होगा रिसेंटली एडेड आईपीओ, जो आईपीओ के बारे में बता रहा था, आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो आईपीओ आपको रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं, वो यहाँ पर से आप जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर अभी मैंने आपको जो एसएमई और मेन बोर्ड किसी का माउस नहीं सॉरी माइक अगर चालू है तो बंद कर दे प्लीज। इस तरीके से आप आईपीओ की लिस्ट पे भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंडाइसिस का जो ऑप्शन आता है वो आपको प्रीमियम वर्जन में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लॉक्स जो हमारे इस्लामिक स्टॉक की जो वेबसाइट पर जो ब्लॉग्स, वहां से भी आप वहां पर डायरेक्टली जो ब्लॉग आपको पढ़ना हो, जैसे कि ये बता रहा है कि स्टॉप लॉस एंड जीटीटी ऑर्डर को कैसे लगाना है, उसका एक यहाँ पर हमारा ब्लॉग अवेलेबल है, वहां पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लॉग्स आपको अवेलेबल है जो आप डायरेक्टली हमारे इस्लामिक स्टॉक की जो ब्लॉग की साइट है वहां पर जाके आप देख सकते हैं। उसके बारे में जो हमारा इस्लामिक स्टॉक की टीम और दूसरे ग्रुप जो हमारा वुमेन ग्रुप है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और जो रिसेंटली हमारे यूट्यूब पर जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसकी भी जो करंट लिस्ट है यहाँ पर आपको नजर आती जाएगी। तो रिसेंटली अभी हाल में 2 या 3 दिन में ये
कल या परसों में जो अपडेट हुए वो यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको उसके सारे वीडियोस का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया इस्लामिक स्टॉक का एक ओवरलुक। यहाँ पर आपको 2-3 चीजें मैं बताना चाह रहा था। इस्लामिक स्टॉक जो एप्लीकेशन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ शरिया स्टेटस बताने के लिए नहीं है, यहाँ पर स्क्रीनिंग्स जो स्क्रीनर्स है वो भी अवेलेबल है, जो हमारे एकेडमी में जो डॉक्टर साहब ने जो आपको स्क्रीनर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, जो हमारे खजाना डैशबोर्ड में होते हैं और जो हमारे मंजिल डैशबोर्ड में अवेलेबल है, वो सारे स्क्रीनर्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये आप यहाँ से वो शरिया स्टेटस यानी हलाल जो शरिया कंप्लाइंट स्टेटस वाले जितने भी स्टॉक हो गए वही यहाँ पर आपको शो करेंगे। वो आप यहाँ से डायरेक्टली जब किसी स्क्रीनर पर जाएंगे तो आपको कंप्लीट जो शरिया के कंप्लाइंट स्टॉक्स ही आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जहां पर आप देख रहे हैं ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अभी रिसेंटली आपको आपने अगर स्टॉक हमारा एप्लीकेशन अभी अपडेट किया होगा तो आपको एक अपडेट नया नजर आ रहा होगा। ये आपको राइट साइड पे बताना मैं भूल गया, राइट साइड पे आपको दिख रहा है एक लोगो नजर आ रहा है किसी को? ट्रेडिंग व्यू का लोगो आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आप जो भी स्टॉक जहां पर भी देखेंगे, जहां पर भी आप स्टॉक के हमारा जैसा आपने यहाँ पर समझ लीजिए हमारे ऑल हलाल में भी गए, यहाँ पर सभी स्टॉक के आगे आपको एक ट्रेडिंग व्यू का लोगो नजर आ रहा है। अब जब आप इस ट्रेडिंग व्यू के लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेडिंग व्यू के डायरेक्ट चार्ट पर ये लेकर जाएगा, यानी उसी आपको चार्ट के ऊपर वो लेकर जाएगा। सॉरी, एक मिनट, मेरा लॉगिन नहीं है शायद से, मैं बता देता हूँ चलिए उसको। आपके ट्रेडिंग व्यू के डायरेक्ट चार्ट को ये शो करेगा। जब भी आप यहाँ से आप क्लिक करेंगे उस पर, आपको वापस से कॉपी करके ट्रेडिंग व्यू पे डालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। रिसेंटली हमारे एप्लीकेशन में आपको अपडेट आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी स्टॉक के आगे यह लोगो आपको नजर आ रहा होगा। इस लोगो पर क्लिक करने पे डायरेक्ट आपकी ट्रेडिंग व्यू की साइट खुल जाएगी और आपकी जो सेटिंग ट्रेडिंग व्यू पे लगी रहेगी उसी के थ्रू आपका वो चार्ट नजर आएगा। तो वापस चलते हैं स्पिनर के इसके ऊपर। यहाँ पर जो आपको स्टैंडर्ड का जो टैब नजर आ रहा है वहां पर आपको लगभग हमारे एकेडमी के सभी जो रिसेंटली यूज अच्छे जो हम यूज करते हैं उसके सभी के स्क्रीनर्स आपको अवेलेबल है। ये आपको नजर आ रहा है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, अभी तो 2 दिन से मार्केट बंद रहने की वजह से आपको नए स्टॉक्स या नहीं मिलेंगे, पुराने डेट में आपको स्टॉक नजर आ रहे होंगे। जैसे ये बुलिश इन्फ्लुएंस जो इसकी ये स्पिनर है, इस पे मैं अगर टैप करता हूँ, यहाँ पर आपको उसकी डिटेल भी बता रही है। फाइंड बुलिश इन्फ्लुएंस कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश इन्फ्लुएंस का, वहां पर उसको एक कंडीशन को फुलफिल करने के बाद कितने स्टॉक इस स्पिनर पर आए हैं वो आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको 14 अगस्त को ये लगभग इतने स्टॉक्स आपको यहाँ पर शो कर रहे रहेंगे। उसके बाद 13 अगस्त को यहाँ पर आपको ये स्टॉक शो कर रहे हैं। ये आपको सारी डिटेल, और उसके साथ साथ आपको ये भी बताता है कि ये जो स्टॉक्स है यहाँ पर आपको और कौन से स्क्रीनर पर शो करे, यानी अल्सो फाउंड इन व्हाइट मोरूबुजू। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे लिखा जा रहा है ये आपको जो स्टॉक है वो वहां पर आपको उसके साथ साथ कौन से और स्क्रीनर पे नजर आया है। ये आपको स्क्रीनर के जो हमारे ऑप्शंस में नजर आता है। उसके बाद आता है व्हाइट मोरूबुजू। व्हाइट मोरूबुजू में हम जब जाएंगे वहां पर भी आपको जो स्टॉक्स उस कैटेगरी को फुलफिल किए रहेंगे वो आपको 14 अगस्त की तारीख में 4 स्टॉक्स आपको नजर आए हैं, वो आपको नजर इस व्हाइट मोरूबुजू के स्क्रीनर पर शो करेंगे। और उसमें भी आपको ये दिखा दिया जाएगा कि यहाँ पर और कौन से स्क्रीनर पर ये आपको मीट किए हैं और कौन से स्क्रीनर पे ये स्टॉक ट्रिगर हुए हैं। जैसे कि ये ऋषभ वाला जो स्टॉक है आपको और कितने अलग अलग स्क्रीनर्स पे आए हैं। जैसे ये 200 EMA के ब्रेकआउट पर भी आपको नजर आ रहा है। उसके बाद ब्रेकआउट फ्रॉम शॉर्ट कंसोलिडेशन में आपको आया है। फिर FII DII का बाय ट्रेड में भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस तरीके की डिटेलिंग के साथ आपको शरिया फिल्टर स्टॉक से आपको इस स्पिनर के थ्रू नजर आ जाएंगे। हमारा कैप्सूल 2.0 का जो फार्म है उस कैटेगरी को जो मीट करते हैं स्टॉक्स, वहां पर आपको इस स्पिनर पर आपको नजर आएंगे। जैसे 14 अगस्त को हमारे पास इतने स्टॉक्स आपको इस कैटेगरी में आपको नजर आए थे। ये स्टॉक्स आपने यहाँ पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग होकर डायरेक्टली साइट पर जा सकते हैं। सॉरी, मेरे पास अगर मेरा अकाउंट शायद उसमें रिमूव हो चुका है, तो इस तरीके से आप जाकर देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको लैपटॉप में वो आगे जाके बता देता हूँ कि कैसे क्लिक करने के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर आपको लेकर जाता है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो डॉक्टर साहब ने हमें जो एकेडमी में MACD का 1226 क्रॉसओवर जो हमें स्क्रीनर शो किया था, बताया था, जो यहाँ पर भी आपको उसका एक स्क्रीनर यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको MACD का 1226 क्रॉसओवर, यानी आप यहाँ पे जो क्रॉसओवर हुआ है उसके फुलफिल के बाद कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पर ट्रिगर हुए हैं वो आपको यहाँ पर बताएगा। 14 तारीख को 3 स्टॉक आए थे, 13 तारीख को भी लगभग 6, 7, 8 स्टॉक आए थे, 12 को स्टॉक्स आए थे। इस तरीके से आप दूसरे भी हमारे जो है कैप्सूल 1.0 का जो सीड्स है उसका भी आप यहाँ से डायरेक्टली, आपको अगर जो मोबाइल में आप यूज करते हैं, मोबाइल के अंदर आपको हमारे जो स्पिनर के जो हमारे जो खजाना डैशबोर्ड वगैरह की आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, तो यहाँ से आप डायरेक्टली उन स्पिनर्स को मीट करके, स्पिनर्स को देखकर आप हमारे जो एप्लीकेशन के स्पिनर में से आप डायरेक्टली उस स्टॉक को सेलेक्ट करके उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो कैप्सूल 1.0 का जो सीड्स हो गया, 1.0 में जो सीड्स हमारे आते हैं MACD के थ्रू, उसका भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे SMC ट्रेन जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई हुई हाल ही में, जिसकी स्टडीज हमारी अच्छी चल रही है, SMC ट्रेन की जो स्टॉक्स होंगे जो SMC ट्रेन्स में, यानी जो ऑर्डर ब्लॉक पर जो आते हैं, वहां पर आपको ये नजर आ जाएंगे। यहाँ पर जो स्टॉक्स अभी 14 तारीख को जो ट्रिगर हुए हैं वो बताया जाएगा। तो अब उसको देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इस स्टॉक पे देखना है कि ट्रिगर प्राइस कौन से ट्रिगर प्राइस पे आपको यानी लास्ट टाइम जब ट्रिगर किया था तो कौन से प्राइस पर किया था, वो आपको यहाँ पर हर स्टॉक के नीचे आपको लास्ट ट्रिगर प्राइस दिखा देगा। उसके नीचे आपको एक सेक्टर नजर आता है, वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा कि जो कौन से सेक्टर, यानी केमिकल सेक्टर का वो स्टॉक है, ये भी आपको यहाँ पर नजर आ जा रहा है। देखिए आपको इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है निफ्टी 500 के टॉप गेनर्स, ये भी आपको यहाँ पर जो आपको स्टैंडर्ड में यानी फ्री वर्जन के अंदर आपको मिलता है कि निफ्टी 500 के अंदर जो टॉप गेनर्स है, कौन कौन से स्टॉक जो शरिया कंप्लायंट हैं जो निफ्टी 500 में है, और जो अभी आपको टॉप गेनर्स की कैटेगरी में, टॉप गेनर के इसके अंदर ट्रिगर हुए हैं, वो यहाँ पर आपको 14 तारीख को कौन कौन से स्टॉक्स आपके आए थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपका है कैप्सूल 2.0 का सनफ्लावर, जो कैप्सूल 2.0 का हमारा ये स्टडी हुई थी, उसकी जो कैटेगरी के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स अभी आपको ट्रिगर हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो। उसके बाद आपका जो नीचे आएगा हमारा FIDIS का जो बाय ट्रेड, जो हाल ही में 4-5 दिन पहले भी आपको डॉक्टर साहब ने इसके बारे में, लास्ट वीक में भी हमें जो हमारे डैशबोर्ड के अंदर है उसके बारे में एक्सप्लोर आपको किया गया था, उसका भी स्क्रीनर यहाँ पर आपको मौजूद है। उसके बाद कैप्सूल स्ट्रेटेजी का हमारा फार्म का जो स्कैनर है उसकी भी यहाँ पर हमारे को स्पिनर मिल जाएगी, जहाँ पर जो जो स्टॉक उस कैटेगरी में उस इसके अंदर आते हैं स्पिनर के अंदर, तो वो यहाँ से आपको डायरेक्टली शेयर स्टेटस के स्टॉक्स आपको ट्रिगर होके मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको लगभग सभी जो हमारे कैप्सूल एकेडमी में इस्तेमाल होने वाले जो कैप्सूल का जो हमारा कंबो ट्रेन का जो अभी हाल में हमारी जो SMC की स्टडी चल रही है उसमें मिल जाएगा। स्टॉक नियर 52 वीक ब्रेकआउट, यानी 52 वीक्स के ब्रेकआउट के करीब करीब कौन से स्टॉक्स है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ऐसे नजर आ रहा है, जो आपके नियर 52 वीक ब्रेकआउट है, यानी एक साल से जो स्टॉक करीब करीब जो 52 वीक का जो हाई था उसको ब्रेक करने के करीब अभी कौन कौन से स्टॉक्स है यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट आ रहा है कैप्सूल 4 सिस्टर का, 4 सिस्टर के बारे में भी आप लोग जानते हैं, उसका भी यहाँ पर स्कैनर आपको, स्क्रीनर जो आपको मिल रहा है, उसके डायरेक्टली आप एप्लीकेशन से इसको एक्सप्लोर करके स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। इसे लगभग ये सभी जो कैटेगरीज है आपको, जैसे कैप्सूल 920 130 का जो स्कैनर है जो आपको डॉक्टर साहब ने दिया हुआ भी है एकेडमी में, उसका भी स्कैनर आप डायरेक्टली यहाँ पर शरिया इसके साथ स्टॉक के साथ आप यहाँ पर देखकर उन स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। ये आपका स्कैनर का डिटेल हो गया। तो स्कैनर के अंदर जितने भी आपको यहाँ पे स्टॉक मिलेंगे, इसकी खास बात यह है कि ये पूरा शरिया कंप्लायंट स्टॉक ही आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अंदर आपका नॉन कंप्लायंट स्टॉक एक भी आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। उसके बाद होता है यहाँ पर जो नेक्स्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, वो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन में जाने के बाद एक कैटेगरीज का ऑप्शन दिख रहा है आपको। एक कैटेगरीज के ऑप्शन में आपको बहुत सारी चीजें जो हम
मिस करते हैं, यानी हमारी जो शेयर्स होते हैं वो किस कैटेगरी में, किस सेक्टर से, यानी कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, वो भी हम यहाँ पर आपके स्टॉक्स को देख सकते हैं। जैसे पर्सनल केयर्स का हो गया, इन पर्सनल केयर्स की कैटेगरी में इस चीज में यहाँ पर कौन कौन से शेयर्स आते हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। पर्सनल केयर के अंदर ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि वो उसका, आप यहाँ से आप उस कैटेगरी के शेयर्स आप यहाँ देख सकते हैं। फिर पेस्टिसाइड्स हो गया, जो इंडियन एग्रोकेमिकल्स हो गया, वो उसके भी शेयर्स कौन कौन से आते हैं जो आप यहाँ नजर आ रहा है वो देख सकते हैं। इतना है कि इस कैटेगरी में जो भी शेयर्स आपको नजर आएंगे वो कंप्लाइंट, नॉन कंप्लाइंट या पूरे के पूरे शेयर, यानी उस कैटेगरी में जितने भी शेयर आते हैं वो पूरे के पूरे शेयर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। वो आप जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो शेयर आपको नजर आ रहा है वो अंडर रिव्यू गया हुआ है, यानी 8 अगस्त को उसका रिपोर्ट आई हुई है और उसकी स्क्रीनिंग इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगी। ये दोनों भी शेयर यहाँ पर आपको जो नजर आ रहे हैं वो अंडर रिव्यू के हैं। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल्स है, इंडियन एंड बल्क ड्रग एंड फॉर्मिन्स का, वो भी आपको उस सेक्टर से रिलेटेड, उस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी कंपनीज यहाँ पर हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी वाइज या कैटेगरी वाइज को हम अगर हमको देखना है कुछ शेयर्स, यानी जैसे अब इंशाल्लाह कल एक अस्सलाम वालेकुम, सेक्शन आवाज नहीं आ रही है। रीजॉइन कर ले मोहम्मद भाई, आवाज क्लियर है। जी कंटिन्यू करें आप। जी जी जी। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सारे जो आप, जैसे इंशाल्लाह कल हमारा एक सेशन भी होगा जो हमारे इम्तियाज सर लेंगे, जो सेक्टर रोटेशन वगैरह का होगा। उससे हमें ये फायदा होता है कि जो आप देख रहे हैं कैटेगरी वाइज, यानी हम कौन से सेक्टर में या कौन से इंडस्ट्री में हमारे शेयर बिलोंग करते हैं वो अब हम देख सकते हैं। तो वो चीजें आपको यहाँ पर सारे के सारे अलग अलग कैटेगरी के जो हमारे कंपनीज होते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हो गया, सिविल कंस्ट्रक्शन हो गया, कोई कौन सा सेक्टर अभी चल रहा है उस सेक्टर के रिलेटेड हमारे को जो स्टॉक अगर ढूंढना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पर जाकर उस कैटेगरी को, ये जो चीज है कैटेगरी वाइज बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं। इसका यूज करके हम जो सेक्टर हमारा अभी बूम चल रहा है, सेक्टर में किसी सेक्टर में जैसा अभी सिविल का है, कंस्ट्रक्शन का हो गया, वो सेक्टर में अभी अच्छा चल रहा है कोई सेक्टर, तो उसके शेयर्स निकालने के लिए जो कैटेगरी वाइज जो हमारा ऑप्शन है आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। कैटेगरी वाइज और सेक्टर वाइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैटेगरी वाइज के अंदर आपको ये अलग अलग बहुत ज्यादा कैटेगरीज नजर आ जा रहे हैं। ये कैटेगरी वाइज जो होता है सेक्टर के अंदर आते हैं कैटेगरीज, कोई एक सेक्टर के अंदर 5 कैटेगरी 6 कैटेगरीज या अलग अलग जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होते हैं वो अलग अलग एक सेक्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो वो आप अलग अलग ढूंढ सकते हैं, वो कैटेगरीज आपको गूगल के ऊपर आप सर्च करने पर आपको मिल जाएंगे। आप समझ भी सकते हैं जैसे केमिकल हो गए, केमिकल से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, ये जितने कंपनीज है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और सेक्टर भी अराउंड आपको केमिकल का सेक्टर ही आपको नजर आएगा वो। तो इस तरीके से आप जो स्टॉक को डिफाइन करना है, देखना है, ढूंढना है कि वो कौन से इसमें आता है, सेक्टर में आता है, कौन से कैटेगरी में आता है, किस इंडस्ट्री में आता है, वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अलग अलग कैटेगरीज लगभग आपको 417 कैटेगरी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ऊपर आपको दिखा है कि अलग अलग, यानी रियलिटी सेक्टर हो गया, रियलिटी के रिलेटेड के आपके स्टॉक्स की कंपनीज हो गए, रियल एस्टेट के सर्विसेज को देता है। तो ये सारे आप कैटेगरी से अलग अलग आप उसको ढूंढ सकते हैं और उसमें के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स है वो आप जब क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब इसके अंदर से एक चीज होती है कि जो स्टॉक्स हमें शरिया कंप्लायंट होंगे उसी स्टॉक पे हमें स्टडी करनी है, अदरवाइज जो दूसरे स्टॉक्स होते हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको इसका मकसद ये है बताने का कि इस कैटेगरी में बोलिए या इस सेक्टर में या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर कितने स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं वो आपको यहाँ पर इसके जरिए बताया जा रहा है। सॉरी, वो चीजें आपको इस कैटेगरी वाइज के ऑप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर दूसरा जो आपको मैं बताना जा रहा था कि इसके अंदर हमारा जो कंप्लायंस स्टेटस का जो हमारा एक चीज होती है, जो अभी रिसेंटली हमने जो बताया था मैं आपको, यहाँ पर आपको एक फायदा ये होगा कि अगर आप इस टैब पर क्लिक करते हैं, कंप्लायंस स्टेटस जो चेंज हुआ है स्टॉक का, उसमें आपका फायदा ये होगा कि आप अगर आपका फ्री वर्जन भी है तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स आप जो ग्रीन वे है, यानी कंप्लायंस स्टॉक जो चेंज हुआ है वो लास्ट ईयर उसका हो सकता है कि वो नॉन कंप्लायंट था और इस साल वो कंप्लायंट स्टेटस उसका चेंज होकर कंप्लायंट शरिया कंप्लायंट हुआ है। इसलिए यहाँ पर आपको इस कंप्लायंट चेंज स्टॉक में आपकी लिस्ट में आपको नजर आ रहा है। बाकी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो स्टॉक है अंडर रिव्यू गया है, वो तो ऑब्वियसली कुछ दिनों के बाद या तो कंप्लायंट होगा या फिर नॉन कंप्लायंट होगा।
मगर जो आपको ग्रीन या फिर रेड नजर आ रहे हैं वो आपको देखने में एक आसानी होगी कि ये जैसे राजेश हो गया। राजेश का जो शेयर है लास्ट ईयर कंप्लाइंट था और अभी नॉन कंप्लाइंट हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर इस टैब में कंप्लाइंट चेंज स्टॉक में आपको नजर आ रहा होगा। ये सारी चीजें आप इस टैब के थ्रू देख सकते हैं। इसके अंदर और कुछ अगर आपका सवाल है एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई, तो आप सवाल कर लें, तो मैं इसके बारे में इंशाल्लाह आपको जवाब दे देता हूँ। फिर इंशाल्लाह हम थोड़ा एक नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे। किसी का कोई सवाल है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, ये जो मैकडी 1226 का क्रॉस ओवर है, ये जी जी डेली का है, मंथली का ना वीकली का है, तो ये बता दें। जी, मेरे को भी देखना पड़ेगा एक जिसमें मिनट। समीर भाई, सर हाँ जी जी समीर भाई, ये मंथली बेसिस पे ही करता है ना मैकडी का 1226? जी मंथली बेसिस में करता है। हाँ जी, ये कौन सा मंथली ये बेसिस पे हमारे ऐप में? ऐप में जो है सो। नहीं नहीं, डेली का है वो। जी एक मिनट, मैं भी उसको एक मिनट चेक कर लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। 1226 डेली का है। डेली का है क्या? अच्छा हाँ 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 जी, डेली बेसिस पे यानी कैप्सूल 1.0 के इसमें वो काम कर रहा है। बराबर है ना समीर भाई? जी जी बता। जी जी जी। जी ओके। तो और भाई, कोई सवाल है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये फ्री वर्जन मोबाइल में चलेगा या लैपटॉप में चलेगा? ये फ्री वर्जन सिर्फ मोबाइल में चलेगा, लैपटॉप में चलाने के लिए आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना होगा। जी जनरली असल में हमारे पास जो ऑलमोस्ट 80-90% पब्लिक होती है वो मोबाइल के थ्रू ही करती है। 80% समझ लीजिए, 20% हम लैपटॉप के थ्रू करने वाले लोगों को कंसिडर करते हैं। 80% पब्लिक जो है हमारी मोबाइल के थ्रू ही ट्रेडिंग वगैरह करती है, तो वो जो मोबाइल का जो वर्जन रखा हुआ है फ्री वर्जन रखा हुआ है। और इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट इस एप्लीकेशन के 80% चीजें फ्री में ही मिलेगी, 20% चीजें होगी जो आपको पेड में मिलती है। इंशाल्लाह वो भी क्यों मिलती है वो मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लोर करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, मैंने प्रीमियम वर्जन लिया है, तो लैपटॉप जी में अगर या कंप्यूटर में मुझे चलाना है तो उसको जी कैसे ओपन करेंगे सर? मैं बता देता हूँ, लैपटॉप इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद ओपन करके आपको बता ठीक देता। ठीक ठीक जी है, ठीक है। इंशाल्लाह बिल्कुल। ओके ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आप वो थोड़ा वालेकुम दोबारा एक अस्सलाम। बार बताएंगे, आप वो कैटेगरीज में कैसा गए? जस्ट फॉर ए मोमेंट थ्रू स्क्रीनर में जाके, क्योंकि मैं चेक जी कर जी, रहा था। स्क्रीनर में नहीं, यहाँ पर आपको 3 डॉट ऑप्शंस के आपका जो नाम का ऑप्शन नजर आ रहा है उसके बाजू में 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, देखिए जी आपके एप्लीकेशन में दिख रहे हैं आपको। जैसे आप 3 डॉट पे हाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको इस तरीके का मेनू खुलेगा। हाँ, खुला खुल है। रहा है क्या? हाँ, वहां पर आपको जाने के बाद 3rd या 4th हाँ हाँ नंबर पे कैटेगरीज हाँ, नजर आ रही मिल है। गया मुझे, शुक्रिया शुक्रिया, जी आई गॉट यहाँ पर इट। जाने के बाद आप कैटेगरीज में जा सकते हैं। हाँ हाँ, मिल गया, शुक्रिया, हाँ, थैंक यू। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ओके, और किसी का कोई सवाल? जी इस्लाम, ये तकवा का क्या मसला है इसमें? जी तकवा सेटिंग जो होती है, जैसे जो हमारी ये है मतलब स्क्रीनिंग की जो हमारी सेटिंग्स होती है, स्क्रीनिंग का जो क्राइटेरिया होता है कि इम्परमिसल इनकम जो होती है जो किसी भी कंपनी की है 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 5% तक अलाउ है शरिया स्क्रीनिंग के अंदर। वो आप अगर 0 करना चाहें, यानी आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई कंपनी कोई गलत इनकम यानी जो नॉन शरिया इनकम है वो 0% ही चाहिए मेरे को, तो उसको आपको जब 0 कर देंगे, ये 5% आपको नजर आ रहा है, आप तकवा सेटिंग में यानी आपका अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं पूरी जो कंपनी की इनकम होगी पूरी की पूरी मुझे हलाल चाहिए, तो वो आप 0 कर देंगे, तो आपको वैसी ही कंपनी जो तकवा सेटिंग के अंदर आपने सेट किया हुआ है वही कंपनीज आपको नजर आएंगी जो शरिया कंप्लायंट होगी। यानी आपकी सेटिंग के मुताबिक इस एप्लीकेशन में जितने स्टॉक उसको कैटेगरी को फुलफिल करेंगे, यानी 0% इनकम जो हलाल मतलब किसी भी कंपनी की नॉन शरिया इनकम 0% रहेगी, वही शेयर्स आपको इस शरिया कैटेगरी में नजर आएंगे। जैसे आपने यहाँ पर सेव कर दिया इम्परमिसिबल इनकम टू 0%, उसके बाद आपने यहाँ पे सेव तकवा सेटिंग कर दी। हालांकि रेगुलर जो डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर जो कंपनी आपको अराउंड
1400 या 1500 कंपनीज हलाल बता रहे थे, लेकिन जब आपने आप सेटिंग 0 कर दी, तो जब आप कंप्लाइंट स्टॉक जाएंगे, यानी आपकी जो कंपनी, आपकी जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट की है, जिसके इनकम 0% ही नॉन शरिया चाहिए, तो वो जब आप देखेंगे तो वो 55 ही आपको कंप्लाइंट स्टॉक नजर आएंगे। यानी आप अपने तकवे के हिसाब से, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को सिर्फ हलाल कंपनी जो काम करती है उसी में आपको इन्वेस्ट करना है, तो वहां जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये आप एक कंपनी नजर आ रही है, इसकी जो नॉन शरिया इनकम है दिख रहा है यहाँ पे आपको। सेकंड जो कैटेगरी हमारी होती है शरिया स्क्रीनिंग की, इम्परमिशेबल इनकम टू टोटल रेवेन्यू, वो 0% है। यानी आपको वो कंपनी किसी और तरीके से, यानी गलत तरीके से 1 भी रुपया नहीं कमाती है, इस तरीके का सेटिंग में आप जाकर सेट कर सकते हैं। बाकी और जो तकवा सेटिंग में आप जाएंगे, यहाँ पर आप जब जाएंगे तकवा सेटिंग में, तो दूसरी एक सेटिंग होती है कि जो इंटरेस्ट बेरिंग डेट, यानी किसी कंपनी ने कोई उधारी ली है जो इंटरेस्ट पर ली हुई है, वो कितना चाहिए, मतलब जो असेट का टोटल असेट के मुकाबले में 33% ही उसका कोई लोन वगैरह हो जो इंटरेस्ट पे लिया हुआ हो, उसको भी आपको अगर 0 कर देना है, तो आप इस तरीके से उसको भी 0 कर सकते हैं। मगर हो सकता है शायद उसमें कंपनीज कोई आई नहीं, फिर भी हम चेक करके देखते हैं। जैसे सेव तकवा सेटिंग में जाएंगे और वापस जाने के बाद हम ऑल हलाल में जाएंगे, तो 8 कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जिसका जो इनकम है, जो मतलब लोन से वो इंटरेस्ट बेरिंग कितना है, तो 0 है। यानी वो आपने उसकी सेटिंग डाली थी कि सेकंड नंबर पे कोई गलत इनकम उसकी नहीं है, उसके बाद कोई लोन भी उसने इंटरेस्ट वाला नहीं लिया हुआ है, जो असेट के मुकाबले में उसका जो रेशियो चाहिए वो 33% चाहिए, लेकिन आपने बोला कि नहीं मेरे को 0% वाला चाहिए, तो यहाँ पर आपको नजर आए कि 2 कंपनीज, ये जो कंपनीज ऐसे हैं इसका कोई इंटरेस्ट बेरिंग डेट नहीं है। उसी तरीके से तीसरी एक सेटिंग होती है जो आपको तकवा सेटिंग, यहाँ पर जो लिक्विड असेट, यानी आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उस कंपनी का जो असेट्स है, असेट का जो टोटल मिनिमम 20% का उसका लिक्विड असेट उसके पास रहना चाहिए, यानी वो आपका रेशियो मिनिमम 20% चाहिए। आप उसको उस कैटेगरी को भी बढ़ाकर ऑलमोस्ट 100% तक कर सकते हैं। यानी जो असेट्स का बेचने वाले कितने असेट्स है उसके पास, और कितने असेट्स ऐसे है जो वो नहीं बेच सकते, उसको लिक्विड असेट बोला जाता है, वो कितना % का चाहिए, तो आपको आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। वो मिनिमम कम से कम 20% तो चाहिए ही चाहिए, उसका शरिया स्क्रीनिंग का एक कम क्राइटेरिया होता है। तो इस तरीके से आप आपके तकवे के हिसाब से इस सेटिंग को कर सकते हैं। अभी रीसेट जो करके मैं उसको डिफॉल्ट सेटिंग पे कर देता हूँ। समझ में आ गया भाई आपको? जी समझ में आया, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल ठीक। अगर तो एक बार वो ट्रिगर के बारे में बता दीजिएगा। स्क्रीनर के बारे में जो भी कोई शेयर होता है जैसे यहाँ पर, तो उसके बाद में जो ट्रिगर लिखा होता है, जी जी, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्क्रीनर नजर आ रहा है। देखिए स्क्रीनर के ऊपर जो भी स्टॉक ट्रिगर होता है, यानी किस प्राइस पर, एक मिनट शायद कुछ गलत हो रहा है, जी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपको जो भी स्क्रीनर नजर आ रहा है, उस स्क्रीनर पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको शेयर्स नजर आते हैं। और शेयर्स किस प्राइस पर ट्रिगर हुए, यानी कौन से प्राइस के ऊपर वो इस कैटेगरी को, इस स्क्रीनर को वो ट्रिगर किया है, यानी कौन से प्राइस के ऊपर वहां पर ये मिला है उसको, वो यहाँ पर शो करता है, ट्रिगर प्राइस बताया जाता है। यानी सबसे लास्ट में, आखिरी में तो हो सकता है सवेरे से 2 या 3 बार ट्रिगर हुआ हो, लेकिन एट द एंड लास्ट में कौन से प्राइस पर ट्रिगर हुआ, यानी कौन से प्राइस पर इस कैटेगरी में, यानी बुलिश इंग्लिश में यहाँ पर आपको मिला है, तो वो यहाँ पर आपको ट्रिगर प्राइस नजर आता है। देखिए ऊपर सबसे शेयर के नाम के नीचे आपको नजर आ रहा है जी आ रहा है जी, वो ट्रिगर प्राइस बोला जाता है। यानी जैसे हमने कैप्सूल फार्म 2.0 के फार्म में गए, यहाँ पर जो देख रहा है कि ये एक शेयर में हमने देखा, इस शेयर को कौन से प्राइस पर उसने कैप्सूल 2.0 फार्म के अंदर, यानी जो MACD का क्रॉसओवर कौन से टाइम, यानी कौन से प्राइस पर वो उसने किया है एंड में, वो यहाँ पर ट्रिगर प्राइस, यानी किस प्राइस पर वहां पर क्रॉसओवर हुआ है, वो यहाँ पर आपको बता रहा है। समझ गए आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये बताइए कि ये जो स्विच ओवर हो जाता है ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे, ये तो सिर्फ मोबाइल पे तो एप्लीकेबल आ जाता है, लेकिन ये डेस्कटॉप पे नहीं आता। डेस्कटॉप पे भी मेरे ख्याल से डेस्कटॉप पे शायद अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा, या शायद हो गया होगा, नहीं हो अच्छा, तक हो जाएगा।
उसका एप्लीकेशन का थोड़ा सा काम क्या स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन में होता है, उसके बाद iOS के यानी आईफोन्स पे होगा, और आखिर में वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे होगा। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में सबसे एंड में होता है, क्योंकि बहुत कम लोग यूज करने वाले होते हैं। वो इंशाल्लाह अभी रिसेंटली ये अपडेट आया है, तो अभी iOS में 2 दिन पहले ही हुआ है। इंशाल्लाह जल्द ही वो डेस्कटॉप के एप्लीकेशन में भी आपको मिल जाएगा वो फीचर। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। ये जैसे अपने स्पिनर में स्टॉक आए हैं, तो एंट्री क्राइटेरिया क्या रहेगा? ट्रिगर कौन से सा? पहले या ट्रिगर के बाद? जी सॉरी, आवाज कोई भी आपकी थोड़ी सा स्पिनर में आता है, स्पिनर में जो इन्हें स्टॉक आए हैं, तो अपने एंट्री कब करना? एंट्री तो आपको स्टडी करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा। खाली ये जो स्पिनर पे आ जाता है, जैसे किसी स्पिनर पे आ गया, जैसे यहाँ पर आपने कैप्सूल 1.0 यानी MACD का क्रॉसओवर हो चुका, तो सिर्फ वो देखकर ही आपको एंट्री नहीं लेना होगा। बहुत सारी चीजें दूसरी भी आपको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताते हैं कि स्टडीज देखना है मंथली। ये लगभग ये स्पिनर में आने से पहले स्पिनर में बहुत सारे क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल हो चुके होते हैं। उसके बाद भी आपको स्टॉक की स्टडी अपने हिसाब से करनी होगी कि क्या ये स्टॉक, जैसे इसका फंडामेंटल तो सही है, इसका टेक्निकल सही है, वो सारी चीजें देखने के बाद ही आपको एंट्री करनी होगी। यहाँ पर आपको जो 5000 स्टॉक्स है, 5000 स्टॉक्स में से किन स्टॉक्स पर स्टडी करनी है, किस कैटेगरी में, किस क्राइटेरिया में, वो आपको बताया जाएगा स्क्रीनर के थ्रू। पर जैसे स्क्रीनर में आ गया, आप परचेज नहीं कर सकते उसको। आपके स्टडी पर, यानी हमारी स्टडी के ऊपर वो बैठता है या नहीं बैठता है, वो देखना है। अगर हमारी स्टडी पे बैठ रहा है और लग रहा है कि हाँ, जो स्टडी हम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो फुलफिल कर रहा है, तो ही हमें इसमें एंट्री करना है। अदरवाइज हमें उसके लिए वेट करना होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें फेक ब्रेकआउट जो बोला जाता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हो सकता है कभी कुछ गलत फेक ब्रेकआउट भी हुआ हो, तो वो चीजों से हमें बचने के लिए पूरी स्टडी करने के बाद ही हमें उसके ऊपर एंट्री लेनी होती है। जी समझ गए सलमान भाई आपको? जी जी जी, जज़ाकल्लाह। यहाँ आपको जो स्क्रीनर नजर आ रहे हैं, उसके अंदर लगभग बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद ही नजर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको मैन्युअली, यानी आपको अलग से स्टॉक्स बहुत सारे जैसे वॉच लिस्ट बना के ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। आप किस कैटेगरी में स्टॉक ढूंढ रहे हैं, जैसे SMC, डॉक्टर साहब की जो SMC पढ़ाई हुई है, आप SMC में अगर स्टडी करते हैं तो SMC के जो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने SMC ट्रेन बताई हुई, यानी जो आपको ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर या फिर जो जहां पर डिस्काउंट जोन होता है वहां पर वो मैच करता है तो आता है। फिर यहाँ पर कम्बो ट्रेन हो गया, जो कम्बो ट्रेन के कैटेगरी में जैसा 920 130 का क्रॉसओवर होता है, तो वहां पर ट्रिगर होते हैं। तो सारी स्टडीज के लिए आपको ये स्क्रीनर्स मिल जाते हैं कि वो आपको कैटेगरी में ये स्टॉक्स फुलफिल हो चुके हैं। अब उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि वो आपको अपने स्टडी के ऊपर लेने देखना होता है कि ये 10 स्टॉक मैंने यहाँ पर देख लिए, अब उस स्टडी पे फुलफिल कर रहे हैं तो आपको एंट्री करना है, अदरवाइज आपको फिर दूसरे स्टॉक देखना है। जी जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई, एक सवाल ये पूछना था। जी जी बोलिए। जो अपने ऐप के अंदर स्टॉक्स बताए जाते हैं, ये नॉन कंप्लाइंट और कंप्लाइंट की जो अपडेट होती है, ये बिल्कुल जैसे ही अनकंप्लाइंट होता है कोई, तो फौरन अपडेट आ जाता है, या कि उसके लिए 1-2 दिन का वक्त लगता है? नहीं, तो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए, आप जब देख रहे हैं यहाँ पर, जब यहाँ पर जाएंगे आप, ऑल हलाल में जाने के बाद एक अंडर रिव्यू का टैब आपको दिख रहा है। ये अंडर रिव्यू में जितने स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं, उनके जो एनुअल रिपोर्ट्स होंगे, जो ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट जो होती है, जिसके थ्रू हम स्टॉक की शरिया स्क्रीनिंग करते हैं, वो रिपोर्ट उन्होंने 29/7/2025 को सबमिट किया है। NSE या BSE की वेबसाइट पर ये रिपोर्ट सबमिट हुई है। अब इस रिपोर्ट के ऊपर स्टडी होती है, जो हमारी स्क्रीनिंग टीम होती है वो स्टडी करती है। कुछ डाउट होता है तो ईमेलिंग वगैरह होती है, कुछ पूछते हैं, उसके बाद उसको टाइम लगता है, कभी 2 दिन में भी हो जाती है, कभी 8 दिन भी लगती है, कभी महीना भी लगता है, कभी उससे ज्यादा भी वक्त लग सकता है। कुछ चीजें अगर नहीं मिल रही होगी, स्क्रीनिंग के लिए जो जरूरी चीजें होती है वो अगर उस रिपोर्ट में मिल जाती हैं, कुछ चीजें डाउटफुल नहीं रहती हैं, तो इमीडिएट 2 या 3 दिन 4 दिन में हो जाती है। अगर उसमें कुछ डाउटफुल नजर आता है तो उसकी इंक्वायरी करते हैं हमारी टीम, और उसके बाद जाके उसका अपडेट होता है। अभी अंडर रिव्यू में जो स्टॉक चले गए हैं, उसमें आपको मालूमात हो जाती है कि ये स्टॉक की अभी इंशाल्लाह जल्द ही रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी स्क्रीनिंग जल्दी हो जाएगी। और जो स्टॉक नॉन शरिया है, तो उसमें तो आप पहले से ही बचेंगे। अगर कोई स्टॉक पिछली बार शरिया कंप्लाइंट था, तो भी उसमें आपको देख दिखा के एंट्री लेना है। और
और अगर समझो इनकेस अगर आपने एंट्री ले भी ली और इनकेस वो जो जी शरिया कंप्लेंट स्टॉक था नॉन कंप्लेंट हो गया तो आपको इमीडिएट बेचकर उसका प्रॉफिट डोनेट कर देना है। जी 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 जज़ाकुमुल्लाह। जी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जुनैद भाई एक बात अर्ज करनी थी, ये जो जी जी डे का ऑर्डर ब्लॉक है वो किस नाम से यहाँ पे मिलता है हमें सिग्नेचर में? स्क्रीनर के अंदर आपको यहाँ पे एसएमसी के 2-3 स्क्रीनर है, जैसे एसएमटी ट्रेन है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक कम्बो ट्रेन जो आपकी ट्रेन 920-130 दिख रही है प्लस 4 सिस्टर दोनों को मिलाकर एक स्क्रीनर, ये कम्बो ट्रेन आपको नजर आ रही है, दोनों मिलाकर जी जी 920-130 का एक है। ये दो चीजों में एसएमसी के स्टडी के ऊपर है। तो और ऊपर से एक एसएमसी मोमेंटम यानी जो 3 आवर का जो एफपीजी बनता है जी वहां जी पर आपको एसएमसी का मोमेंटम एक्सप्रेस का एक स्क्रीनर आपको नजर आ रहा होगा। और कैप्सूल 920 जो 130 का स्पेशल एक डॉक्टर साहब ने हमें स्क्रीनर दिया हुआ है वो भी यहाँ पर, यानी 4 स्क्रीनर्स आपको एसएमसी से रिलेटेड अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो वो जो भी है 920 130 का जनरली हम डॉक्टर साहब जो बताते हैं वो इस पे आपको मिल जाता है। बाकी इंशाल्लाह मोनिश भाई है अवेलेबल। जज़ाकल्लाह। जी ठीक है जी। और कोई सवाल है? जी प्रीमियम लैपटॉप में बता दें आप। जी ठीक, मैं इंशाल्लाह अभी स्विच करता हूँ। प्रीमियम का थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ टैब में ही। 1 मिनट स्क्रीन थोड़ा सा मैं ये करता हूँ थोड़ी देर के लिए। और किसी का सवाल है तो पूछ लें भाई ऐप रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी ये फोन में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है इसका इस्लामिक स्टॉक का, तो क्या ये सेम सब्सक्रिप्शन से मैं लैपटॉप में एक्सेस कर सकता हूँ? जी जी अभी बताएंगे, जुनैद भाई बताएंगे अभी। अच्छा ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल, आपने जो बताया कि आपने जो सब्सक्रिप्शन लिया है वो सब्सक्रिप्शन सिंगल सब्सक्रिप्शन में हमारा आप एंड्रॉयड में भी यूज कर सकते हैं, आईओएस अगर आपके पास है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं और आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। आपको अलग से कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको इस्लामिक स्टॉक का जो हमारा प्रीमियम वर्जन है उस पर मैं लेके जाता हूँ। आपको अभी मैं मोबाइल पे ही बता देता हूँ, उसके बाद मैं इंशाल्लाह लैपटॉप पे बता दूँ। ये आपको इस तरीके से आपको प्रीमियम वर्जन नजर आएगा, जहाँ पे आपको प्रीमियम का जो परचेस कीजिए वो टैब नहीं आएगा। असल में प्रीमियम वर्जन क्या क्यों है, हमारे पास ऑलमोस्ट एप्लीकेशन में 80 to 85% जो चीजें हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, लेकिन जो हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो चीजें लगती है, जो मतलब सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन की टीम होती है, या फिर जो सर्वर मेंटेनेंस होता है, या जो प्लेटफॉर्म फीस होती है, यानी जो हम जो iOS के अंदर बोलिए या फिर प्ले स्टोर पे जो हम लिस्ट करते हैं हमारा जो एप्लीकेशन हो गया, उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो रिकवरी के लिए हमारा प्रीमियम फीचर रखा हुआ है जो बहुत कम अमाउंट पर होता है। तो वो चीज आपको बहुत कम इसके ऊपर मिल जाएगी। और उसमें फीचर्स भी इंशाल्लाह आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फीचर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक ही प्रीमियम वर्जन में आपको सारी सब्सक्रिप्शन, यानी आपको वो एंड्रॉयड में भी चलेगा, वही सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप आपका अगर iOS फोन है तो उसमें भी चल जाएगा, और सेम सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप उसको पीसी के सॉफ्टवेयर में भी यूज कर सकते हैं। आपके पास अगर विंडोज है तो विंडोज में भी कर सकते हैं, मैक है तो आप मैक में भी इंशाल्लाह कर सकते हैं। ये आपको इस तरीके से प्रीमियम की स्क्रीन आपको नजर आ रही है। अभी आपको जब आप प्रीमियम में जाएंगे तो आपको सबसे पहले मैं स्किनर से लेके जाता हूँ। स्किनर में आपको सिंगल, जब आप फ्री वर्जन देखते हैं तो आपको सिंगल स्टैंडर्ड का आपको टैब फ्री में नजर आता है। यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीनर्स, एडवांस स्क्रीनर जो हमारी इस्लामिक स्टॉक जो टीम बनाई है, वो सारे स्क्रीनर्स आपको एडवांस के अंदर मिल जाएंगे, जैसे वीकली ब्रेकआउट, स्टॉक क्रॉसिंग अबाउट लास्ट वीक हाई, यानी पिछले वीक से नेक्स्ट वीक का जो हाई होगा स्टॉक का, वो यहाँ पर ब्रेकआउट का आपको बताता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का एक स्क्रीनर है, आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर एक सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, वॉलेंटिली कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड व्यू, यानी द स्क्रीनर फाइंड द स्टॉक विच ब्रेकआउट फ्रॉम लो वॉलेटिलिटी बैंड,
यानी ये एक स्टॉक स्क्रीनर आपको मिल जाएगा। फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो स्टॉक है, जो आरएस का रिलेटिव, जो हमारे आरएस की जो होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ की, वहां के आपको स्टॉक्स आपको इस तरीके से नजर आ जाएंगे। फिर मॉर्निंग स्टार जो हमारा एक ये होता है कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, उसके जो स्टॉक्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर बुलिश हरामी जो हमारा एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसके जो फुलफिल करते हैं वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इस तरीके से लगभग आपको 15 से 20 अलग अलग स्क्रीनर्स आपको एडवांस इसके अंदर, यानी हमारे प्रीमियम एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। एक गोल्डन क्रॉसओवर हो गया, ये सारे जो आपको प्रीमियम फीचर्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो यहाँ पर इंडाइसिस, सबसे जो अभी हम लोग देख रहे हैं इंडाइसिस जो हमारे है, वो इंडाइसिस के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स कंप्लायंट है और कौन कौन से स्टॉक्स नॉन कंप्लायंट है, वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे निफ्टी 50, हमारा जो निफ्टी के बारे में हम बात करते हैं, तो वहां पर आप क्लिक करने के बाद कौन कौन से स्टॉक निफ्टी 50 के अंदर कंप्लायंट है और कौन से स्टॉक्स नॉन कंप्लायंट है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो हमारा निफ्टी का जो हमारा स्टॉक की 50 स्टॉक्स होते हैं, उसके अंदर कितने स्टॉक्स, यानी एशियन पेंट होगा ये कंप्लायंट है, बीपीसीएल जो है कंप्लायंट है। इस तरीके से सारे जो हमारे इंडाइसिस के अंदर कौन से स्टॉक कंप्लायंट है नॉन कंप्लायंट है, आपको आप देख सकते हैं। आप निफ्टी बैंक्स हो गया, वो तो ऑब्वियसली सारे के सारे बैंक्स नॉन कंप्लायंट होंगे। निफ्टी आईटी सेक्टर हो गया, यानी आईटी सेक्टर के अंदर भी ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स नॉन कंप्लायंट है। फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, यानी 50 के बाद के नेक्स्ट जो 50 स्टॉक्स होंगे उसके अंदर कितने कंप्लायंट है और कितने नॉन कंप्लायंट है। उसके साथ साथ इस लिस्ट को हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसा ये हमने निफ्टी 50 का स्टॉक की लिस्ट ले ली, उसके बाद यहाँ पे एक आपको डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, वो आप डाउनलोड करके उस पूरी लिस्ट को आप अपने सिस्टम में या अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप बाकी के जितने भी आप इंडाइसेस हो गया, जैसा ये निफ्टी मिड कैप के जो मिड कैप 100 के स्टॉक्स में से कितने स्टॉक्स कंप्लायंट है या कितने नॉन कंप्लायंट है, वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस तरीके से जितने भी आपको यहाँ पर इंडाइसेस है हमारे बीएससी एनएससी के अंदर, वो सारे के लगभग सभी स्टॉक के जो इंडाइसेस के स्टॉक्स के हम यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कौन से कंप्लायंट है और कौन से नॉन कंप्लायंट है। इस तरीके से फिर यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है, एक हमारा जो स्क्रीनर जो होता है, स्क्रीनर जो बेस्ट स्क्रीनर हमारे यहाँ होता है, उसके ऊपर के आपको यहाँ पर साइड में आप देखेंगे हर थोड़ी देर के बाद एक स्क्रीनर हमारा शो करता है वीकली स्टॉक्स का वगैरह, तो यहाँ पर से आप डायरेक्ट उसको जाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो नीचे आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक आपको टैब नजर आ रहा होगा अपीयर्ड इन मैक्स स्क्रीनर। यहाँ पर आपने कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो सबसे ज्यादा किसी स्क्रीनर पे नजर आए हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है फॉर्सिमोड बोल के जो स्टॉक है, वो कितने आपके अलग अलग स्क्रीनर में नजर आए, वो यहाँ पर आप इस कोई भी स्टॉक पे जाने के बाद यहाँ साइड में आपको स्क्रीनर का एक टैब नजर आएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों के अंदर कितने अलग अलग स्क्रीनर में ये स्टॉक आपको ट्रिगर हुआ है। जैसे स्टॉक नियर 52 वीक के ब्रेकआउट पर हुआ है, आरएस स्टॉक्स में भी हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव में स्टॉक ट्रिगर हुआ है, फिर स्टॉक नियर 52 वीक ब्रेकआउट सेम बता रहा है, ये NR7 ब्रेकआउट में। इस तरीके से अलग अलग स्क्रीनर्स के अंदर ये ब्रेकआउट हुआ है, वो आपको यहाँ पर आप प्रीमियम फीचर में देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप रिसेंटली अपडेटेड, यानी आप 2 चीजें, सबसे ऊपर आपको कंप्लायंट स्टेटस चेंज दिख रहा है यहाँ पर, जो आपको फ्री वर्जन में मिल जाता है, और आप जब प्रीमियम फीचर लेंगे तो यहाँ पे आप रिसेंटली अपडेट, यानी पिछले कुछ टाइम में कौन कौन से स्टॉक्स का अपडेट हुआ है, यानी अगर कुछ चीजें स्टॉक्स नए सिरे से भी, यानी अगर स्टॉक अब नॉन कंप्लायंट भी था होगा या कंप्लायंट भी था होगा, तो वो रिसेंटली अपडेट होकर उसकी इस साल की रिपोर्ट के ऊपर वो काम करके उसका स्टेटस चेंज हुआ। जैसे 21/7/2025 का ये हमारा रिपोर्ट था, और रिसेंटली 12 मिनट पहले इसका अपडेट आया है, और वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे और किसी भी स्टॉक में जाने के बाद हम पिछले 3 या 4 साल का उसका स्क्रीनिंग का रिकॉर्ड देख सकते हैं। जैसे आप ये स्टॉक पर गए तो पिछले बार 2024 के टाइम पीरियड में वो स्टॉक की क्या पोजीशन थी और कितना उसका इम्परमिसेबल इनकम था, या फिर जो भी इसकी कैटेगरी में क्या क्या चीजें थी, ये यहाँ पे आपको 22/7/2024 की रिपोर्ट थी। 2023 में इस स्टॉक में जो 5 कैटेगरीज थे उसमें क्या क्या फुलफिलमेंट हुआ था, ये सारी चीजें आप प्रीमियम फीचर में देख सकते हैं। रिसेंटली अपडेट में आपको ये चीजें नजर आ जाएंगी। उसके अंदर आपको पोर्टफोलियो के अंदर 2 या 3 पोर्टफोलियो आप ऐड कर सकते हैं।
और उसके अंदर भी आपका ये फीचर्स आपको मिल जाएगा कि आप अलग अलग पोर्टफोलियो, जैसे आपका काइट के अंदर एक है या किसी आपका दूसरी किसी भी इंडी मनी में है, तो 2 अलग-अलग आप 3 अलग-अलग आप यहाँ पर पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट भी आप इसके अंदर 3 या 4 कुछ वॉच लिस्ट अपडेट कर सकते हैं, जिसमें आप अलग-अलग यानी 10 या 50 मैक्सिमम इसमें अंदर पर वॉच लिस्ट 50 स्टॉक्स आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको इस तरीके से नजर आ जाएंगे। और यहाँ पर आप 1 मिनट का और कुछ चीज छूटेगा समीर भाई प्रीमियम फीचर की? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कवर हो गया। जी, तो मैं तो इंशाल्लाह अभी आप आपको लैपटॉप लैपटॉप में पे बताएंगे तो बाकी का अभी बता मैं आपको लैपटॉप में शिफ्ट होता हूँ। 1 मिनट चालू रखिए। ये आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज आ रही है आपको? जी, जी। सबसे पहले आपको जो एप्लीकेशन होगा हमें डाउनलोड करना होगा इस्लामिक स्टॉक की वेबसाइट से। इस्लामिक स्टॉक की वेबसाइट पे हम जाते हैं, वहां पर यहाँ पर नीचे साइड में डाउनलोड नाउ का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। वहां से आपको डेस्कटॉप वर्जन यानी विंडोज के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो विंडोज का, और अगर आपको मैक के लिए यूज करना है तो मैक का, दोनों का विंडोज वर्जन आप मतलब डेस्कटॉप वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा नजर, और ये ऐसे खुल जाएगा। यहाँ पे भी जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा आपके गूगल अकाउंट के थ्रू। जिस अकाउंट के थ्रू आपने आपका प्रीमियम वर्जन लिया है उसी जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन करेंगे तो ये आपका लॉगिन यहाँ पर हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन इस तरीके से आपको नजर आएगा। आ रहा है नजर आपको स्क्रीन यहाँ पर? जी, तो यहाँ पर आप जो चीजें आप मोबाइल में यूज करते थे लगभग सभी चीजें आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। आप अगर डेस्कटॉप से ट्रेडिंग लेते हैं या डेस्कटॉप से आप काम करते हैं तो आपको एप्लीकेशन के थ्रू आसानी से आप शरिया स्टेटस भी देख सकते हैं, स्क्रीनर्स भी देख सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं या वॉच लिस्ट पर भी आप नजर रख सकते हैं। इस तरीके से आपको बेसिक जो होम पेज आपको नजर आएगा वही मोबाइल का आपका होम पेज है। लगभग सभी चीजें वही आपको मिल रही है। बस आपको खाली यहाँ पर कुछ चीजें जैसे मैंने टाइप में बताया, लेफ्ट साइड में मेनू रहेगा और बाकी सारी चीजें ये रहेगी। वही तकवा सेटिंग के थ्रू आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। वही पोर्टफोलियो में जैसे मैंने मोबाइल में कोई ऐड किया है तो वो यहाँ पर आपको अपडेट होकर मिल जाएगा, तो मैंने वहां पर अपडेट किया था। और वैसी स्क्रीनर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैं मोबाइल में आपको बताया था कि आप जो स्क्रीनर्स पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ जाने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीनर से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आप हमारे भाई ने बताया था कि वो फीचर जो हम ट्रेडिंग व्यू पर डायरेक्ट जाने का फीचर अभी नहीं आया है, इंशाल्लाह अनकरीब वो भी डेस्कटॉप वर्जन पर आपको मिल जाएगा और आप डायरेक्टली क्लिक करने के बाद ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट से आप इसका स्टॉक का डिटेलिंग देख सकते हैं जो हम रेगुलर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पिनर हो गया या फिर जो भी फीचर्स प्रीमियम फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और रेगुलर हमारे जो सारे फीचर्स है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे आपने ऑल स्टॉक्स में गए, ऑल स्टॉक्स में आपको सारे हलाल स्टॉक यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं।
नॉन कंप्लाइंट के स्टॉक्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अंडर रिव्यू के जो भी स्टॉक्स गए हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। डाउटफुल के स्टॉक्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। म्यूट जो स्टॉक है वो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। और ऑल स्टॉक्स यानी जितने स्टॉक्स कंप्लीट जो शरिया के फिल्टर में आए हैं, यानी जो हमारे NSE और BSE के इसके अंदर आकर उसका शरिया स्क्रीनिंग हो चुका है, वो सारे स्टॉक यानी 5010 स्टॉक की लिस्ट यहाँ पर आपको मौजूद मिल जाएगी। और एक चीज जो प्रीमियम फीचर की मैं बोलना भूल गया था, जो नई है आई है, जैसा किसी स्टॉक का अगर शरिया स्क्रीनिंग हुआ है तो स्क्रीनिंग नोट, अभी एक नया चीज हमने रिसेंटली कुछ दिनों पहले इंट्रोड्यूस किया था कि शरिया स्क्रीनिंग में कुछ नोट्स अगर होते हैं तो वो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ग्रेटेक्स इंडस्ट्रीज रिपोर्टेड अ डिक्लाइन इन रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट इन FY 24-25 बट Q1 25-26 शोड इम्प्रूवमेंट। यानी कोई स्क्रीनिंग नोट्स अगर होती है तो यहाँ पर आपको प्रीमियम फीचर के अंदर स्क्रीन नोट जो सबसे टॉप पर नजर आएगा वहां पे मिल जाएगा। जैसा कोई स्टॉक्स, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई स्टॉक्स अगर नॉन कंप्लाइंट हुआ है रिसेंटली, जैसे यहाँ पर ये स्टॉक्स है राजेश, नॉन कंप्लाइंट हुआ है तो उसका क्या रीजन से गया है, तो यहाँ पर बता रहा है कि द कंपनी फेल्ड इन 4th रूल बिकॉज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ ₹1941.49 लाख, इंटेंजिबल असेट्स ऑफ 198.39 लाख। इस तरीके से जो स्क्रीनिंग नोट्स यानी उस स्टॉक के बारे में जो शरिया कंप्लाइंट है या फिर जो कंप्लाइंट नहीं है, उसके स्क्रीनिंग नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो आप हमारे प्रीमियम के इसके फीचर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आप डेस्कटॉप के अंदर भी जो हमारा इस्लामिक स्टॉक का एप्लीकेशन है आसानी से यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल होगा समीर भाई, इसमें और कुछ एक्सप्लोर करना है? नीचे लास्ट जो ये है, हाँ, तो यहाँ पर एक चीज हमें बताना भूल गया, ये ब्लॉक्स बताना है ना यहाँ पर। जी ब्लॉग्स है और रिसेंटली अपडेटेड है और जी सर्च। जी जी, यहाँ पर जो आपको एक चीज अक्सर बताई जाती है कि कोई अगर आपका स्क्रीनिंग से रिलेटेड कोई सवाल हो या किसी इस्लामिक स्टॉक के बारे में कुछ चीज आपको मालूमात लेनी हो, तो हमारा एक ब्लॉग का पेज होता है। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो हमारे जो ब्लॉग होता है वहां से आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं। एक मिनट, कुछ इशू आ रहा है। शायद कुछ इशू आ रहा है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पर भी डायरेक्ट जाता है। और एक मिनट, यहाँ से मैं सेटिंग्स में से देखता हूँ और ब्लॉग, देखिए यहाँ सेटिंग में से जाने के बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जो यहाँ आप 3 डॉट्स जो 3 लाइन्स नजर आ रहे हैं, वहां जब आप क्लिक करेंगे तो ब्लॉग का पेज यहाँ पे नजर आएगा। देखिए सेटिंग के सबसे ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ब्लॉग के पेज यानी हमारा जो इस्लामिक स्टॉक का ब्लॉग जो है उसके पेज पर आप डायरेक्टली जाकर ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के ब्लॉग्स, जैसा शरिया रूल्स के ब्लॉग्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। फिर अवेयरनेस ब्लॉग्स जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। फिर कैप्सूल एकेडमी के जो कुछ हमारे PDF वगैरह डाउनलोड की चीज़ें होती है तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर्स जो होंगे, जो कुछ आपको सवाल जवाब के शरिया रूलिंग के या किसी चीज़ के सवालात होंगे तो वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और टैक्सेशन से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और रिसेंटली हमने एक नई चीज़ जो ब्लॉग्स चालू किए हैं, जो IPOs के बारे में, जो IPOs रिसेंटली अपडेट हो रहे हैं उसके ब्लॉग्स भी हम आपको यहाँ पर ब्लॉग के पेज पर आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, और कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो IPO से रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर पूरे के पूरे देखने मिल जाएंगे। कोई चीज़ जैसे आपको पढ़ना है किसी जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं या किसी इस पर क्लिक कीजिए, उसके बारे में आप, जैसा श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड जो मेन बोर्ड का IPO आया था उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी। जैसे आपको उस IPO के बारे में कुछ एनालिसिस करना हो या शरिया स्टेटस देखना हो या फिर कुछ चीज़ें उस कंपनी के बारे में मालूमात लेनी हो तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। वो IPO आपका कब आने वाला है और कब क्लोज होगा, उसका अलॉटमेंट कब होगा, उसके बारे में सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। और उसके जो मतलब कितने लॉट्स में आपका रहेगा, एक लॉट में कितने शेयर होंगे, आप रिटेलर्स कितने मैक्सिमम लॉट ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस ब्लॉग के पेज पर देखकर पढ़ सकते हैं। ये आपका होम पेज हुआ।
हमारे साइट का, और ये आपका ब्लॉग का होम पेज हुआ। यहाँ से आप सर्च करके कुछ भी आपको, अगर जैसा हमारा शरिया रूलिंग, शरिया सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको हमारे ब्लॉग जितने अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ शरिया रूल्स का यहाँ पर है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड के सारे जो ब्लॉग्स आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। जैसा हमारा शरिया रूल्स, कौन से प्रिंसिपल्स पर, कौन से रूल्स पर काम किया जाता है, फिर जो स्टॉप लॉस और जीटीटी यानी कि वो चीज़ क्या है, जो स्टॉप लॉस और जीटीटी कैसे लगाया जाता है, क्या है, वो सारी आपको डिटेलिंग यहाँ पर आप पढ़ने मिल जाएगी। आपको जो आपका स्टॉक का प्यूरिफिकेशन कैसा करना है और नॉन जो शरिया इनकम है उसको कैसे निकालना है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको हमारे इस्लामिक स्टॉक के ब्लॉग के पेज पर आपको मिल जाएंगी। जी, और समीर क्या बताए थे? जुनेद भाई, इसमें ब्लॉग में सर्च बटन में एक ऑप्शन ऐसा भी है कि जो भी हम सवालात जो ग्रुप में करते हैं, जैसे कि इंट्राडे, ETF, MTF, म्यूचुअल फंड, इसके मुताबिक जो भी सवाल के जवाब है इसमें मौजूद है। सिर्फ MTF अच्छा, डालेंगे या ETF डालेंगे तो आ जाएगा उधर। और ये यहाँ पर इसमें पेज पर सर्च करना है ना, ब्लॉग में, यहाँ पर जाने के बाद वेबसाइट पर, हाँ वेबसाइट पर यहाँ पर सर्च करना है, बराबर। जी इंट्राडे डालिए। हाँ, इंट्राडे डालते हैं और सर्च करते हैं तो इंट्राडे से रिलेटेड के हमारे जो भी ब्लॉग्स अवेलेबल है हमारे पास, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अक्सर हम सवाल करते हैं ग्रुप में और उसके ऊपर हम ये करते हैं कि हमारा सवाल का जवाब नहीं मिला, हालांकि कई जो रेगुलर पूछे जाने वाले सवाल होते हैं उसके जवाब ऑलरेडी कई बार दे चुके होते हैं और उसका ब्लॉग्स भी हम लोग शेयर करते रहते हैं ग्रुप में बार बार, मगर लोग अक्सर उतना टाइम देते नहीं है। इस एप्लीकेशन पे बोलिए या ब्लॉग के हमारे पेज पर, यहाँ पर आप किसी भी चीज, जैसे आप अभी समीर भाई ने बताया कि हमने इंट्राडे डाला, तो इंट्राडे से रिलेटेड के कुछ चीजें जो ब्लॉग्स में अवेलेबल है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। अंडरस्टैंडिंग मार्जिन, यानी मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, या जो भी उससे रिलेटेड के ब्लॉग्स है आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब ये MTF डाल के हम अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग मार्जिन ट्रेडिंग यहाँ दिख रहा है। देखिए आपको इस डे ट्रेडिंग परमिशन, बहुत सारी चीजें इस ब्लॉग में अवेलेबल है, आप एक्सप्लोर करिए, पढ़िए। आपके लगभग 70-80% क्वेश्चंस यहीं पर आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। जी, और बाकी अगर कुछ है तो बता देता हूँ समीर भाई। यूट्यूब के लिंक्स हैं और जी, वो तो मैंने मोबाइल में बता दिया। आप यहाँ से हमारे जो यूट्यूब के वीडियोस है, जैसे यहाँ पर आप रिसेंट ऑन यूट्यूब का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, एक मिनट, कुछ अपडेट नहीं लिया है, यहाँ पर कुछ इशू है शायद मेरे ख्याल से समीर भाई। ब्लॉग में बता दे, वेबसाइट में। अच्छा, ब्लॉग, हाँ, यहाँ पर जाने के बाद देखिए राइट कॉर्नर में रहेगा। हाँ, यहाँ पर आपको हमारा जो कैप्सूल एकेडमी प्लस जो हमारे फेसबुक आईडीज वगैरह सारे चीज़ें यहाँ पर आपको यहाँ पे मौजूद है। सिंगल क्लिक पे आपको फेसबुक का हमारा पेज मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा, टेलीग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे, फिर ट्विटर का हमारा हैंडल का पेज मिल जाएगा, और यहाँ पर हमारा यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यूट्यूब पर, हमारा इस्लामिक स्टॉक का जो यूट्यूब चैनल है, आप डायरेक्टली वहीं पर क्लिक करके पहुँच जाएंगे और सारे के सारे जो यूट्यूब की हम चीज़ें हैं यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रिसेंटली अपडेटेड चीज़ें हैं, और जो हमारे शॉर्ट्स जो अभी इस्लामिक स्टॉक की टीम हमारी अपडेट हर थोड़े दिन को IPO से रिलेटेड होगा या किसी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हो गए, वो हम हर थोड़े दिन में, हर 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये चीज़ें आपको मिल रही हैं। ये आप पूरी की पूरी चीज़ें इस्लामिक स्टॉक का जो हमारा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप देख सकते हैं। जो हमारे एकेडमी में जितने भी आप सेशंस हो रहे हैं, जो हमारे अभी कैप्सूल फ्लैशबैक का सेशन हो गया, वो सारी चीज़ों की प्लेलिस्ट यहाँ पर मौजूद है। देखिए यहाँ पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको
जो प्लेलिस्ट होगी, कौन कौन सी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मौजूद है, जैसे यहाँ पे इस्लामिक स्टॉक का शरिया पॉडकास्ट की एक प्लेलिस्ट है, इस्लामिक स्टॉक का जो हमारा फ्लैशबैक का कोर्स जो चल रहा है उसकी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, और एक स्मार्ट मनी का जो हमारे डॉक्टर साहब ने जो सेशंस लिए हैं वो सारे सेशंस 8 वीडियोज यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे वीडियोज आपको सिंगल एक प्लेलिस्ट में यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो सेबी सर्टिफिकेशन के जो हमारे सीरीज बीच में आई थी जिसमें 6 वीडियोज मौजूद हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। जैसे अब मैं यहाँ पर फ्लैशबैक के प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे हम फ्लैशबुक जो प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ राइट साइड पे आपको नजर आ रही है वो सारे के सारे, यानी फर्स्ट वीडियो आपका रन हो रहा है और बाकी सारी जो आपको दूसरे चीजें यहाँ पर आपको राइट साइड में मिल रही है। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट सेशन होगा, ये सेकंड सेशन जो बिगनर टूल था, इस तरीके से जितने भी वीडियोस उस हमारी कैटेगरी में आते हैं, उस जैसे हमारी प्लेलिस्ट में है, वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये सारी चीजें आप यहीं से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अक्सर के लिंक्स हम इस पे पोस्ट कर देते हैं, लेकिन वो आपको ढूंढने में अगर मुश्किल जा रही है तो आप डायरेक्टली यूट्यूब के चैनल पर जाकर सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर भी शो करता है, शायद कुछ अपडेट्स चल रहा होगा, मेरे ख्याल से 2-3 दिन अभी हॉलीडेज है तो उसमें कुछ अपडेट चल रहा रहने से वजह से आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, वरना यहीं पर रिसेंट ऑन यूट्यूब जैसे मैंने आपको मोबाइल पे बताया, यहाँ पर आपको वो सारे वीडियोस जो है वो नजर आते हैं। अभी कुछ रीजन शायद खुल नहीं रहा है, अपडेशन चालू होगा तो वो आपको यहीं पर भी नजर आएंगे, और यहाँ से आप जैसे सिंगल क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब के उस वीडियो पे डायरेक्टली आप पहुंच सकते हैं। अगर कोई सवाल आपका इस्लामिक स्टॉक से या फिर जो भी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए कुछ हो सवाल तो आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। सर लैपटॉप पे सर लोड नहीं हो रही है सर, जब इंस्टॉल करते शाम को क्लास में बोला तो सर ने अल्ट्राव्यू डाउनलोड करने के लिए, तो सर वो भी किया मगर सर फिर भी नहीं चल रही है सर। शायर भाई इंशाल्लाह आपको उबैद भाई कॉल करेंगे कल, ठीक सर, बताएंगे। ओके ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू सर। उबैद भाई आपको शायद इंशाल्लाह कुछ इशू होगा पर्सनल, वो देख लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जुनेद सर, मेरा भी सेम इशू यही था, डाउनलोड होने के बाद फिर ओपन नहीं हो रहा। शायद अभी तो मेरे ख्याल से रिसेंटली कुछ अपडेट चल रहा होगा, ऐसा लग रहा है। वो इंशाल्लाह उबैद भाई आप इस्लामिक स्टॉक के ग्रुप में उसको जो भी एरर होगा आप डाल दीजिए, इंशाल्लाह वो आपको रेक्टिफाई करके इंशाल्लाह उसका रिजोल्यूशन जल्द से जल्द दे देंगे, क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। हो सकता है ग्रुप में मत डालिए, डीएम करें उनको। हाँ उबैद भाई को शायद डीएम कर ले, हाँ हो सकता है अगर आपका पर्सनल इश्यू होगा तो। जी 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 सलाम उबैद भाई को पर्सनल में कांटेक्ट कर ले, वो आपको शायद गाइड कर देंगे, डायरेक्टली 1-to-1 लेकर भी आपको हो सकता है गाइड कर ले। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी और कोई सवाल है किसी का? जी मेरा एक सवाल ये है कि जो इसके जो अखराजात है पूरा इस्लामिक स्टॉक ऐप स्टोर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, तो कैसे आप लोग ये सब मेंटेन कर पाते हैं पूरा इसके जो अल्लाह करा रहा है। बस ये प्रीमियम फीचर उसी के लिए रखा हुआ है, कुछ अखराजात रिकवर हो जाए बाकी अल्लाह करा देता है। असल में प्रीमियम फीचर रखने का मकसद भी वही है कि जो अखराजात होते हैं उसका बर्डन किसी इंडिविजुअल पर या किसी को ना हो, तो वो प्रीमियम फीचर के थ्रू कुछ अखराजात का हो जाता है। बाकी लगभग चीजें तो आप लोगों को फ्री ही मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है। और बाकी हमारी इस्लामिक स्टॉक की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद, जो बहुत इंतहा मेहनत करके इसको रेगुलर बेसिस पे कई अपडेट के साथ आपको नई नई चीजें फराहम करते रहती है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनका भी बहुत सारे जो मामला में मदद करे। बाकी प्रीमियम फीचर उसीलिए रखा हुआ है, अगर आप कैपेबल है और आपको लगता है कि प्रीमियम फीचर आपके फायदे का है तो आप ले सकते हैं। हमारे पास जो स्क्रीनिंग के क्राइटेरिया आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे हम आपको शो कर देते हैं। यानी आप जब जैसा आप स्क्रीन देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने एक स्टॉक का स्क्रीनिंग किया हुआ है, तो इस स्टॉक के बारे में आपको सारी डिटेल इसी एप्लीकेशन में फ्री में मिल जाती है। यानी ये स्टॉक में जैसा ये बिजनेस है, यानी सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि जो बिजनेस कैटेगरी है वो शरिया के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कैसा है, सही है या गलत है। तो यहाँ पर आप सारी चीजें आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में वो फुलफिल कर रहा है या कौन सी कैटेगरी में। 6 कैटेगरीज में आपने
जो चीज अगर फुलफिल नहीं करी, जैसे ये शरिया कंप्लायंट है तो क्यों है वो सारी चीजें आ रही है। जैसे इनपरमिसेबल इनकम इसका 0.06% है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेलिंग आपको यहाँ नजर आती है, दिख रहा है आपको यहाँ पर जी जी इसका बिल्कुल, हाँ टोटल दिखाई इनकम कितना है, टोटल इनकम कितना है, और उसके हिसाब से उसका जो इम्परमिसेबल इनकम यानी नॉन शरिया इनकम इसकी कितनी है, तो वो कितना हो रहा है उसका परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे थर्ड इंटरेस्ट बेरिंग डेट, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम कितना चाहिए 33%, लेकिन यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन करके बताया जा रहा है कि ये कितना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो चीजें कैलकुलेशन के हिसाब से सही है या गलत है। बाकी अब हर एक की अलग अलग टेक्निक होती है, कौन क्या फॉलो करता है वो तो हम नहीं बता सकते। बाकी इस्लामिक स्टॉक के बारे में आप ये देख सकते हैं कि आपको सारी चीजें कैलकुलेशन आपको सामने नजर आएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ कंप्लाइंट है या नहीं है ये नहीं नजर आएगा, कंप्लाइंट है तो उसकी डिटेलिंग के साथ नजर आ रहा है। अब जैसा कोई स्टॉक है यहाँ पर आप देखिए नॉन कंप्लाइंट हुआ है, जैसा आपने रिसेंटली देखा है कि ये स्टॉक यहाँ पर आप देखिए, ये स्टॉक रिसेंटली राजेश जो मैंने आपको बताया था वो नॉन कंप्लाइंट हुआ है। तो नॉन कंप्लाइंट क्यों हुआ है यहाँ पे दिख रहा है, लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट रेशो 16.16 हुआ, यानी ये मिनिमम 20% रहना चाहिए तो 20% से नीचे चला गया। इसके कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, देखिए दिख रहा है आपको स्क्रीन पर क्यों, मतलब हाँ ये स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है कि कैलकुलेशन किए हुए हैं, इसका टोटल एसेट्स कितना है और टोटल एसेट के मुकाबले में लिक्विड एसेट यानी फिक्स एसेट प्लस इन्वेंट्रीज और जो दूसरी चीजें जो होती है वो कितनी है, वो 16.16% है जो 20% से कम है, इसलिए वो उस कैटेगरी को मैच नहीं किया है और वो इस मतलब नॉन शरिया हो चुका है। यहाँ पे आपको नजर लास्ट ईयर वो शरिया कंप्लायंट था, यहाँ पर देखिए आप प्रीमियम में आपको देखने को मिलेगा ये चीज कि ये शरिया कंप्लायंट था, तो क्यों था उसके चीजें हैं पूरी कैलकुलेशन के साथ, और शरिया नॉन कंप्लायंट जो हुआ है वो क्यों हुआ है, वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये देखने के लिए आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं, खाली पिछले साल का अगर देखना है तो आपको प्रीमियम फीचर लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी आप लोग तो माशाल्लाह फर्दे किफाया अदा करके बहुत अच्छा काम है, अल्लाह की दुनिया में तरक्की दे। जी दुआ करें कि अल्लाह ताला लैपटॉप पर कैसे लॉगिन करते हैं और किस तरह उसको डाउनलोड करते हैं एक बार बता दीजिए। मेरा नेटवर्क इशू था तो मैं सही सुन नहीं पाया सर। अच्छा ये देखिए एप्लीकेशन आपको सबसे पहले इस्लामिक स्टॉक की वेबसाइट पे जाना है, islamicstock.in ये वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे नीचे यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पेज नजर आएगा वहां पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको सबसे नीचे। जी सर आ रहा है। वहां पर हाँ वहां पर विंडोज, अगर आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप विंडोज सेलेक्ट कीजिए, या दूसरा जो इसमें भी होगा, जैसा अगर आपका मैकबुक है तो आप मैकबुक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी विंडोज के उस पर मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फाइल डाउनलोड होकर यहाँ पर आपको नजर आएगी, यहाँ पर ये चीज डाउनलोड हो रही है। डाउनलोड होने के बाद जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे बताएगा कि थोड़ा ये इसमें कुछ इशू है, उसमें हमें सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद हमारा जो फायरवेल होता है फायरवेल को ऑफ करना है, या फिर यहाँ पर बोल रहा है कि वो अनसेफ है। हालांकि ये चीज उसके ऑफिशियल स्टोर से नहीं आ रही है इसलिए बता रहा है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एप्लीकेशन पूरी तरीके से सेफ है। टर्न ऑन यहाँ पे डाउनलोड कर दीजिए फाइल, ऑटोमेटिकली आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह पूरा बता ही देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये सब नेक्स्ट करना है, वो फाइल ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो एप्लीकेशन इस तरीके से आपके डेस्कटॉप पर यहाँ नजर आ जाएगा। यहाँ दिख रहा है आपको, बहुत सारी चीजें हैं इसलिए शायद नजर नहीं आ रही। जैसा एक आपको यहाँ पर इस तरीके से ये पेज खुल जाएगा। मैं आपको यहीं पर भी लॉग ऑफ करके वापस से लॉग इन करके बताता हूँ। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये चीज साइन इन का ऑप्शन आएगा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे फाइल, इंस्टॉल होने के बाद वो चीज आपको आपके जो ईमेल जिससे आपने प्रीमियम वर्जन लिया हुआ है उससे आपको लॉगिन होना है।
इस तरीके से आपका फर्स्ट पेज खुलेगा। देखिए सॉरी 2-3 खुल गए। यहाँ पर ऐसे पेज आपको नजर आएगा। कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करना है। अभी नया फीचर ये है कि आपके इसके ऊपर आपको ईमेल आ जाएगा। आपने जब ये मेरा पुराना वर्जन रहने की वजह से आपको इस तरीके नजर आ रहा है, सॉरी। जब आप लॉगिन करेंगे एक मिनट, आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको डालना रहेगा। ये मेरा पुराना वर्जन है, यहाँ पे सिस्टम में डाला हुआ, पुराने इसके थ्रू लेगा वो। यहाँ से साइन इन करना है। जो आपका ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है प्रीमियम वर्जन में, उसके थ्रू आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा कि लॉगिन सक्सेसफुल। और अब आप वापस से एप्लीकेशन पे जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन इस तरीके से खुल जाएगा। जी नजर आया आपको भाई? जी हजरत नजर आया। कुछ इशू रहता है तो आप उबैद भाई से कांटेक्ट कर लें, वो इंशाल्लाह आपको पर्सनल में कर सकते हैं, उनको पर्सनल में बात कर सकते हैं। हाँ, उबैद भाई को इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई अगर सवाल रहेगा तो आप कुछ इशू रहता है, अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप कांटेक्ट करिए प्लीज। जी सर, मैं ट्राई कर चुका था एक बार, लेकिन कंप्यूटर में मेरा अपग्रेड वर्जन है, फिर भी उसमें नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कभी मीटिंग होगी तो बात कर लेंगे उससे। आप पहले बिल्कुल आप उनसे, हसन भाई आप पहले अल्ट्रा व्यूअर करके एक सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड कर लें। जी जी फिर उनसे जी कांटेक्ट जी करें तो बेहतर होगा। जी जी सर, वो जी ठीक आपको है, पर्सनल में मतलब वो डायरेक्ट देखकर इंशाल्लाह आपके सिस्टम में क्या इशू आ रहा है वो देखकर इंशाल्लाह आपको इंस्टॉल करके दे देंगे। ठीक ठीक है सर। सभी सर कौन सा आप बोले ऐप कौन सा? अल्ट्रा व्यूअर, सॉरी मैं मैसेज अल्ट्रा व्यूअर, अल्ट्रा, हाँ ग्रुप में डाल देंगे अभी समीर भाई इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जुनैद भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा, पूरी टीम को अल्लाह ताला जिताए खैर। 2 सवाल थे मेरे पूछे। जी बोलिए। से जो स्टॉक अपने डैशबोर्ड में आते हैं और स्क्रीनर में भी आते हैं, मतलब आपकी ऐप में, तो कुछ वक्त बाद आते हैं फौरन आ जाते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। असल में कुछ कैटेगरीज मीट करते हैं। स्क्रीनर पे क्या रहता है, स्क्रीनर के ऊपर इमीडिएट थोड़ा सा जल्दी आते हैं, हो सकता है क्योंकि स्क्रीनर के जो ये होता है क्या करेंगे कैटेगरी, स्क्रीनर के ऊपर नॉन शरिया शरिया चेक नहीं होता है, और थोड़ी देर के बाद हमारे एप्लीकेशन के कुछ क्राइटेरिया जैसे मैच कर लें, उसकी फौरी बाद हमारे स्क्रीनर पर भी आ जाते हैं एप्लीकेशन के। अगर डैशबोर्ड पे आ रहा है तो हम, अगर डैशबोर्ड पे कोई स्टॉक आ रहा है तो हम शरिया कंप्लाइंट चेक करेंगे, अदरवाइज जो आपकी ऐप में आ रहा है उसमें वो ऑलरेडी शरिया कंप्लाइंट नहीं, अगर आप दोनों हमारे डैशबोर्ड के अंदर भी आप जो देख रहे हैं स्क्रीनर लगभग वही क्राइटेरिया एप्लीकेशन में मैच होता है। कुछ चीजें जैसा शरिया स्क्रीनिंग होने के बाद स्टॉक देख यहाँ पर डायरेक्टली फिल्टर्ड होके आते हैं कि वो शरिया कंप्लाइंट ही हो एप्लीकेशन में। आपका एक फायदा ये होता है। बाकी अगर जो डैशबोर्ड में आप देख रहे हैं, डैशबोर्ड में अगर आता है तो उसका खाली आपको 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे हार्डली। उस स्टॉक का नाम आप एप्लीकेशन में चेक कर लें कि वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है। वहां आने के बाद भी आप देख के उसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, ट्रिगर प्राइस तो मेंशन होता है और डेट होती है, इसमें टाइम मेंशन नहीं होता ना किसी में, किस टाइम पे? नहीं, असल क्या होता है, कैटेगरी जो आप देख रहे हैं जैसे स्क्रीनर पे भी जाइए या फिर डैशबोर्ड पे जाएंगे आप, वो क्या करता है, अगर स्टॉक उस प्राइस पर जाने के बाद वापस नीचे आ गया और कैटेगरी को वापस से मीट करता है तो फिर वापस ट्रिगर होता है। तो हो सकता है वो 2 या 3 बार एक दिन में मैच हो, या फिर वो वीकली अगर स्कैनर होता है तो वीकली में एक हफ्ते में 2 या 3 बार मैच करता है। तो सबसे लास्ट टाइम जो मैच करता रहेगा, आपको डायरेक्ट डॉक्टर साहब ने बहुत सारे जो डायरेक्टली हमारे स्क्रीनर्स दिए हुए हैं जिसपे आप टाइम के साथ डाउनलोड, जब शीट डाउनलोड करते हैं बैक टेस्टिंग के लिए, आपको टाइम के साथ मैच करते हुए दिखेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कैटेगरी में जब भी मैच करेगा वो लास्ट ट्रिगर प्राइस का आपको शो करेगा एप्लीकेशन के अंदर। हाँ, ये मेरा सवाल था थोड़ा सा, क्योंकि वो स्क्रीनर तो हम लोग जाके देख लेते हैं, जैसे 920 का है वो 1 आवर पे चेंज होता रहता है। 920 जी बिल्कुल सही है, वो स्टार्टिंग में जाके हम लोग देख लेते हैं कि बैक टेस्ट कर लेते हैं, तो इसमें वो चीज नहीं दिखती थी इसलिए। अच्छा, नहीं, सवाल असल में इसमें आपको खाली मोबाइल में आप देख रहे हैं, आप सिस्टम पे नहीं है या फिर आप उस पर देख नहीं सकते, तो आपको आसानी से जो स्क्रीनर्स यहाँ पर मौजूद है उसमें आप स्टॉक देखकर डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू के आप वेब पेज पे जाके उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ये इसका फायदा होगा आपको एप्लीकेशन के लिए, और उसका आपको शरिया स्टेटस देखने की जरूरत नहीं रहती।
हम ऑलरेडी प्रीमियम आपका लिए हुए हैं, ऑलरेडी 5-6 महीने से हैं, मतलब तो जी यूज़ कर रहे हैं प्रीमियम आपका। एक चीज़ अभी आपने बताई, इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए। इससे आपने बताया कि इसमें अपना काइट का अकाउंट इससे लिंक कर सकते हैं हम आपकी नहीं नहीं, एप्लीकेशन काइट से? का लिंक नहीं कर सकते। आपको जो पोर्टफोलियो दिख रहे हैं, आप एक यहाँ मिनट पर सर। दिख रहे हैं पोर्टफोलियो, जी आप अलग से यहाँ पर पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने मेरा नाम का डाला हुआ है, और आप जी अगर आपने प्रीमियम लिया हुआ है तो आप 2 या 3 पोर्टफोलियो शायद ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी अपना पोर्टफोलियो है, जैसे आपने काइट का डाला है तो काइट डाल दीजिए, काइट जी डालने के बाद सेव कर लीजिए। काइट में जितने भी आपके स्टॉक्स होंगे आप यहाँ पर प्लस बटन पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं रेगुलर। अच्छा, कोई ऐसा वो उस ऑप्शन पे जिस लिंक जिस करने का ऑप्शन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अगर दुआ करें अल्लाह ने चाहा तो आ भी जाएगा, अभी तक तो नहीं है वो चीज़। नहीं, मेरा सवाल ये था, अगर कोई ऐसा इसमें नहीं है, जैसे हम इसमें जो आपका स्टॉक की लिस्ट बनाते हैं, वॉच लिस्ट जिसको कहते हैं हम लोग, जैसे कोई स्टॉक जी हमारे उसमें आ गया स्क्रीनर में, हम उसी को वॉच करना है, अब वो हम जी स्टॉक डाल लें, वो हमारे ज़ीरोधा में भी दिखे, वैसा भी फीचर नहीं ना कोई? नहीं, लिस्ट तो अभी वो लिखना फीचर नहीं पड़ेगा? आया है, उतना अपडेट नहीं हुआ है। आप अच्छा यहाँ पे स्क्रीनर से डायरेक्टली, जैसा वो स्टॉक आपको नजर आ रहा है आपके स्क्रीनर पे आ गया, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है आपको एक जी बटन दिख रहा है, वहां से आप डायरेक्टली वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। वॉच लिस्ट में मगर सिर्फ वो आपके जी इस्लामिक स्टॉक की वॉच लिस्ट में ही नजर आएगा आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने अभी आपको जो स्टॉक ऐड किया, जी ऑटोमेटिकली जी आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट में वो शो करेगा। जी आप जी स्क्रीनर से डायरेक्टली इसी की इस्लामिक स्टॉक की वॉच लिस्ट में आप डाल सकते हैं कोई भी स्टॉक। अच्छा जी जी, बेहतर। दुआ करें इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जी अपग्रेड होकर वो भी फीचर आपको मिल जाएगा। हाँ, नहीं असल में इससे हम लोग मान ली कोई अगर कोई भी उसके स्क्रीनर मतलब वॉच कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी को भी, जैसे FIRs वाला देख रहे हैं, FI का जो है न्यूयर, तो उसी में सारे स्टॉक जी हमने डाल लिए, क्या ऑपरेशन हो रहा है, क्या प्राइस मूव कर रहा है, इसलिए। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अगर किसी के कोई सवाल है तो आप कर लें इंशाल्लाह, नहीं तो फिर क्लोज करते हैं, हमारा टाइम सर हो रहा है वैसे भी। इसका अस्सलामुअलैकुम। वीडियो वालेकुम यूट्यूब पर सलाम। इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा इसका वीडियो, इंशाल्लाह हम डाल देंगे, आपको इंशाल्लाह एकेडमी में मिल जाएगा, और हो सकता है उसमें फ्लैशबैक के हमारे यूट्यूब के इस पे मिल जाएगा आपको। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी, वालेकुम सलाम। खैरियत यूसुफ भाई, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2-4 मिनट मिलेंगे, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई अगर सवाल नहीं है तो हमारी क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह यूसुफ भाई खात्मे की दुआ भी पढ़ लेंगे और कुछ बातें भी कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन पॉज करता हूँ। जी, किसी का और सवाल है क्या? रिकॉर्डिंग एंड करूं यूसुफ भाई या कंटिन्यू रहे? नहीं, कंटिन्यू रखिएगा। जी जी। देखिए, असल में क्या है कि ये इस्लामिक स्टॉक का स्पिनर का जो मकसद है, वो ये है कि हमारे जो कौम के लोग हैं वो हलाल तरीके से कमाएं। ये एक बहुत बड़ा मोटिव था इसको लाने का। और इसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर फीचर्स जो है 80% जो है वो फ्री के ही हैं। और इसको मेंटेनेंस करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं जो अपने जो इसका खर्च उठाते हैं। और उनका मकसद यही है कि फी सबीलिल्लाह इसको चलाना है। और कोई फोर्स नहीं है किसी के लिए कि प्रीमियम ही ले तो उसको वो होगा। हाँ, प्रीमियम ले ले तो अच्छा है। उसमें क्या है कि भाई आदमी को इतने अच्छी स्क्रीनिंग का ऐप मिल रहा है तो उसमें कर सकता है आदमी। लेकिन इसको चलाने का मकसद ये है कि आदमी की जो कमाई हो वो हलाल तरीके से हो, हलाल कमाए। क्योंकि हलाल कमाना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। और हराम से बचे, तो हराम से बचेगा, हलाल कमाएगा, तो उसकी ये कमाई भी जो है वो दीन के काम में ही कहलाएगी, दीन का काम ही कहलाएगा वो। क्योंकि फर्ज नमाज के बाद हलाल रोजी कमाना फर्ज है। तो ये एक बहुत बड़ा मकसद है इसमें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और इसके पीछे मेंटेनेंस तो है ही, वो अपनी जगह है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो हमारे एडमिन्स की मेहनत है इसके पीछे। और वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी अनथक मेहनत करते हैं कि जिसको बयान करना मुश्किल है। क्योंकि एक एक स्टॉक की स्क्रीनिंग जो है वो समझिए मशीन के थ्रू नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ऐसा क्राइटेरिया लगा दिया, एक एक जो उनको बैलेंस शीट पढ़ना और उसकी डिटेल्स में जाना मजाक नहीं होता है, बहुत टफ होता है।
तो एक एक बारीकी को देख के, सोच के, समझ कर फिर वो पर्सनली चेक करके एक एक स्टॉक को डाला जाता है। और बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे लोग, और बाकायदा टीम है अल्हम्दुलिल्लाह जो उसको करती है। और वो जो टीम जो करती है ना, उसकी कोई सैलरी है, ना उसको कोई इंसेंटिव है, ना उसका कोई अलग से कोई उसको एडिशनल पैसे मिलते हैं। सिर्फ आदमी जो है अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है, और उम्मत के लिए कर रहा है कि उम्मत मुस्लिमा जो है वो हलाल तरीके से पैसे कमाए। और मान लीजिए एक एक कंपनी का अगर मैं आम आदमी को सिर्फ 5 कंपनियां दे दूं और बोलूं कि इसका डिटेल निकाल दो, तो उसके पसीने छूट जाएंगे। उसको तो अव्वल तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करना और कहाँ खत्म करना है। अगर थोड़ा बहुत अगर वो कर भी ले तो 5-10 कंपनी के वो डिटेल निकालने में हालत खराब हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, हजारों स्टॉक के रिजल्ट्स निकाल के उसको चेक करके इसमें डाला जाता है। और सेकेंडली क्या है, देखिए यहाँ हमारी एक शरिया टीम है, और जो भी फतावे हैं उसको बेस करके और शरिया टीम के हिसाब से ये इस्लामिक स्टॉक का ऐप चलाया जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारे इसमें भी भाई 4 मसलक हैं, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली। तो भाई जिसके पास जो हदीस पहुंची, जिसके पास जो वो हुआ, जिसने उस लिहाज से वो किया, तो उसमें भी 4 मसलक हो गए हैं। तो यहाँ पर भी जिस हदीस के ऊपर बेस करके स्ट्रॉन्ग करके शरिया टीम का इत्तेफाक होता है, तो उसको बेस करके इसको किया गया है। तो इस तरह से कंपेयर करना मुनासिब नहीं है। जिसको जहाँ दिल के करे तो वो, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है, लेकिन कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर आदमी एक तरीके से सोचे। वो भी कुरान हदीस को लेके कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी शरिया टीम जिस बात पे मुत्तफिक होती है हम उस पे चलेंगे। क्योंकि हम लोग का ज्यादा जोर जो है वो दारुल उलूम देवबंद के फतावा पर है, और उसी के बेस के ऊपर ये पूरा किया गया है। तो अक्सर कहते हैं ना, वहाँ का इस्लामिक ली का डिफरेंस है और इस्लामिक तिजारत का डिफरेंस है, तो वो हो सकता है वो अपने। देखिए आप अगर मुफ्तियों के फतवे भी लीजिएगा ना किसी एक मैटर पे, तो हर एक का अपना अपना व्यू हो जाता है, लेकिन सारे मुफ्ती अपनी जगह सही होते हैं, आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन उस तरह ये भी है, तो यहाँ पर भी उसी तरह स्क्रीनिंग की जाती है। और दूसरी बात ये है कि आदमी जब इस चीज को इतना अपग्रेडेड वर्जन जो है, मैं पहले जब मैं यूज करता था, जब मैं इतना ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं था, तो मैंने भी काफी ऐप देखे, लेकिन इतना सिंपल और इतना अपग्रेडेड वर्जन मैंने नहीं देखा। तभी मैंने मुझे बहुत ही अच्छा लगा था स्टार्टिंग में। मैं आज से तकरीबन 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया था, और सब्सक्रिप्शन सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। लेकिन कोई कुछ बोल रहे हैं क्या बीच में? जी कंटिन्यू जी करें यूसुफ भाई। जी, मैं अपनी एक सोच बतला रहा हूँ। मैंने ये सोचा था कि भाई इतने अच्छे ऐप को मैं यूज कर रहा हूँ, तकरीबन मैंने 1-1.5 साल यूज किया था इसको। तो मैंने कहा मैं मदद के तौर पे क्यों ना जब वो हमारी मदद कर रहे हैं, तो हम मदद के तौर पे इसका सब्सक्रिप्शन लेके उनका जो भी खर्च हो रहा है उसमें एक छोटा सा हिस्सा ले लें। हालांकि खर्च तो बहुत ज्यादा है अगर देखा जाए तो काफी, लेकिन हमारे सब्सक्रिप्शन लेने से ही ये ऐप चलेगा ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो पूरा पूरा खर्च उठा रहे हैं, और खर्च भी अच्छा खासा है, कोई कम खर्च नहीं होता है कोई भी ऐप रन करने में। और उसका पूरा डोमेन का खर्चा है, और बहुत सारे खर्चे हैं, डेवलपर्स का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, बहुत सारे अखराजात होते हैं। तो इसमें क्या है ना, मैंने जो सोचा कि भाई मैं भी लेके इसको थोड़ी सी उनके साथ जो है, कहते हैं ना कांधे से कांधा मिला के चलना, तो सामने वालों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है कि हाँ भाई ठीक है कि लोग जो है सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी सोच थी, तो मैंने यही सोच के लिया था, सिर्फ मदद की नियत से कि भाई मैं भी इसके साथ जुड़ूं और इनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। हालांकि तो बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन है भी नहीं, 1000-1200 रुपये तो समझिए कोई मैटर भी नहीं करता है, आदमी ऐसे ही खर्च कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह दूँ कि आप लोग ये ना सोचे कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि आदमी को अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, लोगों ने हमें प्रेफरेंस दिया, और इसमें कि हमारे साथ कांधा से कांधा मिला के चलने के वो कर दिया। इसमें एक आदमी ये नियत कर ले कि भाई हम कांधे से कांधा मिला के चल रहे हैं एडमिन्स के साथ, मतलब जो उनके साथ हमारा भी एक हिस्सा हो जाए, तो ये वो करके आदमी
उसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने फायदा भी है कि थोड़ा सा और अपग्रेडेड वर्जन मिल जाता है और डिटेलिंग्स भी हमारी अच्छी हो जाती है। और ये मेरा एक पर्सनल व्यू है, ये बस भाई लोग हैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ। ये ऐप का अगर सब्सक्रिप्शन अगर 10-12 हजार रुपए भी होता तब भी ये बहुत सस्ता था। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमें हलाल तरीके से कमाने का जरिया बतला रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई आदमी अगर आपको हलाल तरीका और हराम तरीके में फर्क कर दे रहे हैं तो ये समझिए बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है हमारी कमाई का। तो बस इस दुआ पढ़ा दी जाएगी। जी जज़ाकल्लाह यूसुफ भाई, आप ही दुआ पढ़ा दीजिए। नहीं आज से दूल्हा आप अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ाइए दुआ, आप पढ़ाइए। चलिए ठीक है। आप लोगों से जैसा अभी हमारे यूसुफ भाई ने बताया कि जो इस्लामिक स्टॉक का जो एप्लीकेशन है, आप अगर चाहते हैं तो फ्री के साथ साथ प्रीमियम वर्जन भी ले सकते हैं। बाकी फ्री में तो आपको बहुत सारी चीजें मिल ही रही है, तो इसको एक्सप्लोर करें और बहुत सारी चीजें जो उसमें है उसका फायदा उठाएं। तो इंशाल्लाह इसके बारे में जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं खत्म करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।